हमने पिछले सेशन में पहला चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने समझने की कोशिश की थी कि मक्का की प्लेसमेंट ओवरऑल क्या थी उस वक्त अरबियन पेनिनसुला में। और मक्का किस तरह से एक सेंटर बना था अरबियन पेनिनसुला में, ट्रेड का, कल्चर का, रिलीजन का। उसकी शुरुआत किस तरह से कुसै बिन किलाब ने की, उसके बाद किस तरह से हाशिम ने उसको कैरी फॉरवर्ड किया, और अब्द मनाफ वर्सेस अब्दलदार, ये जो एक जंग चल रही थी, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, और क्यों अब्दलदार वाले ही जो लोग थे वो ज्यादा सख्त थे हुजूर अलैहि इस्लाम की मैसेज के खिलाफ, उसके पीछे वजूहत क्या थी। तो वी फाउंड आउट द जीनियस ऑफ कुसै बिन किलाब, वी फाउंड आउट द जीनियस ऑफ हाशिम, जो कि हुजूर अलैहि इस्लाम के डायरेक्ट ग्रेट ग्रैंडफादर से। सो आई होप उससे आपको क्लैरिटी मिली होगी कि मक्का को क्यों एक सेंटर बनाया गया था, सॉरी मक्का को क्यों चूज किया अल्लाह अज़्ज़ वजल ने अपनी मैसेज पहुंचाने का। हालांकि और भी वजूहत है, जो कुरैश की, जो कुरैश का मिजाज था, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। बट और दूसरी चीज़ ये भी थी कि जहाँ से शुरुआत हुई थी, जाहिर सी बात है वहीं से ख़त्मा भी करना था, क्योंकि पहला घर अल्लाह ताला का जो बनाया गया था, पहली मस्जिद, वो तो काबा ही बनाई गई थी। तो जहाँ से शुरुआत हुई थी वहीं पर फिर इख्तिताम भी करना, तो अल्लाह की प्रॉपर प्लानिंग थी कि किस तरह से चीज़ें चलेगी और कहाँ तक मुझे इसको पहुँचाना है। बट उससे काफ़ी वो पिछले चैप्टर, उससे काफ़ी आपको आइडिया मिल गया होगा कि ओवरऑल मक्का के मामलात और सूरह कुरैश के का जो नुज़ूल था वो क्यों हुआ, उसके पीछे का भी बैकग्राउंड क्या था। अब जो दूसरा चैप्टर है, वदा कनफर जो बांधते हैं, वो बड़ा यूनिक सा चैप्टर है। और मैंने कुछ किताबें पढ़ी है इन चीज़ों के बारे में, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया जितना वदा कनफर इस वाले चैप्टर में एक्सप्लेन करते अबाउट द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो उस वक्त काबा में थी। तो एक मिनट, मैं अपनी स्क्रीन पहले शेयर कर दूं। आई डोंट थिंक कि स्क्रीन शेयर होगी, बट चलिए एटलीस्ट फोटो शेयर कर देते हैं। ओके, सो जो इसमें चीज़ें बयान की है वदा कनफर ने, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, और किसी भी एक बाशऊर बंदे के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल रह सकती है। अगर एक इंसान समझना चाहेगा कि हुजूर अलैहि सलाम को जिस वक्त भेजा गया था, तो उस वक्त की दुनिया में क्या मामला थे। मक्का के इर्द गिर्द जो दुनिया थी, जो पर्शियन एम्पायर, ससनिद एम्पायर, एबसीनियन एम्पायर, रोमन एम्पायर, या बेजान के नाम से जो आगे जाके फेमस हो गया, तो उसमें क्या मामला थे। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो भी वक्त में दावत का काम करना चाहता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसकी भी नज़र उसी तरह से वसी होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए, जिस तरह से हुजूर अलैहि सलाम की अल्लाह अज़्ज़ वजल ने बनाई थी। और उन्हीं मामलात पे उसकी नज़र होनी चाहिए जिन मामलात पे कुरान इशारा दिखा रहा था, और जिन मामलात को नेविगेट करते करते हुजूर अलैहि सलाम ने वो वाली सिविलाइजेशन दी थी, जिसका जिसकी हम अभी तक तारीफें करते रहते हैं। फर्स्ट थर्ड यानी वन थर्ड ऑफ द हिस्सा, पहला वाला 7th सेंचुरी का ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट का तकाजा रहा पूरी दुनिया में। क्यों? क्योंकि इसमें दो इतने बड़े एम्पायर, ऐसे बड़े एम्पायर जो 800 सालों से कायम दायम थे, जिनके चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर थे, जिनको लग रहा था कि हमें खत्म करना नामुमकिन सी बात है, और जो 800 सालों से एक दूसरे के साथ ही लड़ रहे थे, वो खत्म हो गए। और किसने खत्म किया? क्या एक दूसरे की वजह से वो खत्म हो गया? पर्शियन एम्पायर ने रोमन एम्पायर को हरा के, उनको तहस नहस करके, उनको जो है ना वो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स से अलग कर दिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। या रोमन बेजान एम्पायर को पर्शियन एम्पायर ने ऐसा किया? बिल्कुल भी नहीं। एक अचानक से एक ऐसा सरप्राइज अटैक उन पे हो गया, अचानक से एक ऐसी फौज उन पे आ गई, एक ऐसी कौम उन पे आ गई जिनके बारे में उनने ख्वाबों में भी गुमान नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। और अल्लाह की सुन्नत अभी तक लगभग लगभग ऐसी रही है। आप ओटोमन एम्पायर के बारे में पढ़े, आपको पता चलेगा इट वाज अ ट्राइब ऑफ, इट वाज अ क्लैन ऑफ फ्यू ट्राइब्स ओनली। बल्कि उस ट्राइब में भी, जिस ट्राइब ने शुरुआत की थी इसकी, उसमें भी कुछ ही घराने थे, 40-50 घराने थे, फिर आगे जाके 400 हो गए। उन लोगों ने अचानक से जो
एक जगह से दूसरी जगह जाते थे खाने पीने के लिए, कल्टीवेशन के लिए, जो खेमों में रहते थे, टेंट्स में रहते थे, जिनके पास कोई बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी, महल नहीं थे, बड़ी इकोनॉमी नहीं थी, बिल्कुल वो जमीन से उन्होंने शुरुआत की थी। वो आगे जाके दुनिया को अपने ताबे करती है। या इसी तरह किसी और एम्पायर के बारे में पता कर ले, आपको पता चलेगा लिटरली अल्लाह की सुन्नत लगभग यही रही है कि वो अल्लाह ताला जब किसी कौम को उबारते तो वहां से उबारते जहां से किसी को गुमान नहीं था। और ये बहुत यूनिक चीज है। अब इस इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए कि 7th सेंचुरी में ये जो ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी, जिसमें कोलैप्स ऑफ पर्शियन एम्पायर और डिक्लाइन ऑफ बिजान एम्पायर स्टार्ट होगी और इस्लाम की उरूज स्टार्ट होगी थी, उसको समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्शियन रोमन एक्सिस, जो कि पिछले 700 सालों से चल रही थी। और इसकी वजह से कौन सा इंटरनेशनल ऑर्डर आ रहा था। जैसे अभी ट्रंप, आपको पता है, वो टैरिफ्स पे टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं मुल्कों पे, ताकि अपने डॉलर के जो दबदबे है उसको मेंटेन कर सके। अब ट्रंप थोड़ा सा सख्त रवैया मीडिया में इख्तियार करते हैं, हालांकि ही जस्ट पॉम्प एंड शो, पीछे वो जो है वही हकीकत है, वो सब एक ही चट्टे एक ही थाली के चट्टे बट्टे। बट वट एवर बी द कॉज, टैरिफ्स के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू, डराने के थ्रू, धमकाने के थ्रू, वो ग्लोबल ऑर्डर को अपने हिसाब से कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ना मिडिल ईस्ट की भी बात कर ले, मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब एक तरफ से दबदबा पाने की कोशिश कर रहा है, एक तरफ से ईरान दबदबा पाने की कोशिश कर रहा था। ईरान अपने पैर फैलाने की कोशिश कर रहा था, प्रॉक्सीज लगाने की कोशिश कर, सऊदी अरब अपने हिसाब से यू नो वेस्ट की हेल्प ले रहा था, किसी और कंट्री की हेल्प ले रहा था, ताकि ईरान के दबदबे को खत्म कर सके। तो हर कोई जो सुपर पावर होता है, वो जब कोई कदम लेता है, कोई डिप्लोमेटिक इवेंट उसके यहाँ होता है, कोई पॉलिसी बनाता है, उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पे होता है। और जब दो सुपर पावर्स आपस में 600-700 सालों से लड़ रहे हो, 800 सालों से लड़ रहे हो, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड उसका इंपैक्ट कितना गहरा होगा। ट्रेड पे भी उसका बड़ा इंपैक्ट रहेगा, इकोनॉमी पे भी उसका इंपैक्ट रहेगा, कल्चर पे भी उसका इंपैक्ट रहेगा, पॉलिटिक्स पे भी उसका इंपैक्ट रहेगा, हर चीज पे उसका इंपैक्ट रहेगा। तो बहुत जरूरी है ये जो एक्चुअल ऑर्डर है, यानी रोमन पर्शियन जो एक्सीज है, इसके स्ट्रक्चर को समझना, ये कहाँ से उभरी, कहाँ से आई, इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस चैप्टर में वदा कन्फर क्या करते हैं, हमें 5th सेंचुरी में लेके जाते हैं, यानी 400 यू नो एडी में लेके जाते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में हमें बताते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है 200 साल पहले, यानी 476 में, जब रोम जो जगह थी इटली में, वो कैपिटल एज कैपिटल ऑफ रोमन एम्पायर डिक्लाइन होती है और रिप्लेस होती है बाय कॉन्स्टेंटिनोपल ईस्टर्न रोमन एम्पायर में। अगर आप लोगों को याद हो, लास्ट टाइम मैंने आपको मैप दिखाया था, और ईस्टर्न रोमन एम्पायर का मैंने बताया था किस साइड से, वेस्टर्न रोमन एम्पायर का मैंने आपको बताया था किस साइड से होगा, राइट। तो ईस्टर्न रोमन एम्पायर अब दबदबे में आता है, अब उसका गलबा बनता है, वो कॉन्स्टेंटिनोपल वहां पर कैपिटल बन जाती है, जिसको हम आज इस्तांबुल भी कहते हैं, या जिसको उसके बाद बेजान भी कहा गया। और वेस्टर्न एम्पायर का, जो रोमन एम्पायर में जो उस वक्त लोगों का दबदबा था, वो कम हो जाता है। अब थे था तो ये एक ही रोमन एम्पायर, इसमें तो कोई शक नहीं है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना आपको कि आप कैसी बात कर रहे हो, ईस्टर्न रोमन एम्पायर, वेस्टर्न रोमन एम्पायर, था तो एक ही एम्पायर, मुझे भी पता है, लेकिन डिफरेंसेस बहुत ज्यादा थी। ईस्टर्न रोमन एम्पायर वाले किसी एक चीज में बिलीव करते थे, वेस्टर्न रोमन एम्पायर वाले किसी और थियोलॉजी में, मतलब नॉनदलेस छोटी मोटी या बड़ी डिफरेंसेस वहां पर पाई जाती थी। और उसके बाद जो मेजर इवेंट यू नो 5th सेंचुरी, 6th सेंचुरी, 7th सेंचुरी में हो गया, वो ये है कि डिस्ट्रक्टिव वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया 602 ईस्वी में, पर्शियंस और बेजांस के दरमियान, जो कि सेवरल फ्रंट्स पे लड़ा जा रहा था। देखिए, रशिया और यूएस के दरमियान अभी तक कोल्ड वॉर चल रहा है, या चाइना और यूएस के दरमियान कल को जब, चलो वॉर तो लगभग उनका स्टार्ट हो गया, इकोनॉमिक वॉर, कल को जब मान के चले आप मिलिट्री कन्फ्रंटेशन उनकी स्टार्ट होगी, वो सिर्फ मिलिट्री कन्फ्रंटेशन तक कायम दायम नहीं रहेगी, वो इकोनॉमिक कॉन्फ्रंटेशन पे भी रहेगी, वो पॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन पे भी रहेगी, वो डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रंटेशन पे रहेगी, सॉफ्ट पावर का की जंग चलेगी, मीडिया की जंग चलेगी, तो डिफरेंट फ्रंट्स पे कोई वॉर खुलती है। वही स्टार्ट हो गया था 602 ईस्वी में, यानी जब मुसलमान मक्का में धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे, मदीना की तरफ जा रहे थे, और आप मान के चले एक एक मुसलमान की रियासत बन रही थी, तो उस वक्त ये बहुत बड़ी जंग छिड़ गई थी। और दोनों जो ग्लोबल पोल्स थे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो थक चुकी थी इस वाले बड़े वॉर से। और ये वॉर कब खत्म होती है, ये वॉर खत्म होती है 627
ईस्वी में, यानी जब हुजूर अलैहि सलाम जिंदा ही थे, खैबर के मौके से पहले पहले, जब बिजान एम्पायर पर्शियन एम्पायर को बैटल ऑफ निनेवे में खत्म कर देता है, एक हिसाब से हरा देता है, तब वो वक्त है जब हुजूर अलैहिस्सलाम किन को बुलाते हैं, जिनने पहली हिजरत अबिसीनिया की तरफ की होती है, उनको बुलाते, अब आप वापस आ जाइए मदीना की तरफ। उससे पहले नहीं बुलाते, मदीना कायम करने के 7 साल बाद उनको वापस बुलाते, क्योंकि उनको बैकअप के तौर पे हुजूर अलैहिस्सलाम ने रखा था कि अगर मदीना पे चढ़ाई होगी या मक्का में मुसलमानों को शहीद कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया, तो बैकअप में हमारे पास कुछ टॉप लेवल के असहाब होंगे, औरतें होंगी, जो कि अबिसीनिया में है, वहां से इस्लाम फिर से फैलेगा, वो लोग इस्लाम का पर्चा फिर से करेंगे। ये वही साल है, ये जो बैटल ऑफ निनवे है 627, ये वही साल है जिस साल में हुदैबिया साइन होती है और जिस साल में खैबर फतह होता है। सो गौर से समझेगा कि कुछ ऐसे मामलात हुए जिस मामलात के तहत हुजूर अलैहिस्सलाम ने कोई डिसीजंस लिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ऐसे ही कोई हवा में डिसीजन नहीं लेते थे, ये हमें लगता है, हमें बताया गया है, बहुत अजीब सी देवमलाई किस्म की बातें हमें बताई गई है, छोटी मोटी बातें हमें बताई गई है, एंड वी थॉट इतने ही थे हुजूर अलैहिस्सलाम। नो, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक ट्राइब के बारे में जितना इल्म लेते थे, और वो बकर को साथ लेके, क्योंकि अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु बहुत स्ट्रांग थे ट्राइबल हिस्ट्री को जानने में, उनको साथ लेते थे, उनको बताते, बताइए किस ट्राइब की तरफ आज दावत लेके जाएंगे, उस ट्राइब की क्या खासियत है, कहाँ से आती है। खुद हुजूर अलैहि सलाम ने जितना ट्रैवल किया था 40 साल नबूवत पाने से पहले पहले, वो भी एक बहुत रिमार्केबल चीज है, उससे भी हुजूर अलैहि सलाम की अंडरस्टैंडिंग बहुत डेवलप हो गई थी। सो अब जो पहला इवेंट हम पढ़ेंगे, पहला इवेंट हम पढ़ेंगे कॉन्स्टेंटिपोल का राइज कैसे हो गया, जो वादा कन्फर कहती है, यानी बिजान एम्पायर, रोमन एम्पायर से बिजान, रोमन एम्पायर बिजान एम्पायर कैसे बना, उसका पूरी दुनिया में गलबा कैसे आ गया, कौन से लोग थे जिनने इसके गलबे में हेल्प की, वो क्यों मशहूर था, कहाँ से मशहूर था, कहाँ से शुरुआत हुई, उसको जानने की कोशिश करते हैं। 5th सेंचुरी में, जैसे मैंने आपको कहा, यानी 400 एडीज में, जो सबसे बड़ा इवेंट था वो था वेस्टर्न रोमन एम्पायर कोलैप्स हो गया। हालांकि इट वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस जिसको 300 साल लग गए, लेकिन ऑफिशियल डेट वेस्टर्न रोमन एम्पायर, यानी रोम एज द कैपिटल ऑफ रोमन एम्पायर, जो कोलैप्स हो गया, डिसमेंटल हो गया, वो 4 सितंबर 476 ईस्वी में था, जब इसका आखिरी एम्परर रोमुलस ऑगस्टस को जर्मैनिक ट्राइब्स ने हरा दिया। जर्मैनिक ट्राइब जो थी वो इटली का कंट्रोल लेती है, रोमुलस अगस्टस को हरा देती है, और वेस्टर्न एम्पायर के कोलैप्स के साथ जो रोमन सेंटर था ग्रेविटी का, वो शिफ्ट हो जाता है नाउ ईस्टर्न साइड ऑफ रोमन एम्पायर, विच वाज सिंपली नोन टू इट्स इनहेबिटेंट्स एज रोमन एम्पायर। ये ईस्टर्न साइड जो वाला पोर्शन अब था, जिसकी तरफ कैपिटल शिफ्ट हो गया, ताकत शिफ्ट हो गई, क्योंकि जर्मैनिक ट्राइब्स ने इटली का कंट्रोल लिया था, इसको फिर बाद में बिजानटाइन एम्पायर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एंशंट ग्रीक नेम कॉन्स्टेंटिपोल का, जो आज इस्तानबुल है, जो टर्की में है, टर्की में जो आज इस्तानबुल है, इसका पहला नाम था कॉन्स्टेंटिपोल, और इससे पहले ग्रीक इसको कहते थे बिजान या बिजांटियम, तो उन्होंने उसके नाम से वहां पर कैपिटल एस्टेब्लिश की और रोमन एम्पायर को वापस से जगाने की कोशिश की। अच्छा, एक और रीजन था रोमन एम्पायर को ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड के लिए तकसीम करने के लिए। वो रीजन ये था कि रोमन एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था, और एक एम्परर पॉसिबल नहीं था कि वो इस सारे के सारे एरिया को रूल कर सके, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रेटेजिक सेंटर चाहिए था ईस्ट में भी, जो केपेबल हो ससानिद थ्रेट को केटर करने के लिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं जरा आपको मैप के थ्रू दिखा दूं, क्योंकि ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। सना, हमारे पास लास्ट वाला मैप है जो मैंने शेयर किया था, बिकॉज मुझे ढूंढने में काफी टाइम लग जाएगा इफ आई ट्राई टू फाइंड आउट। चलिए सना, डू यू जी। हैव द मैप? मेरे पास तो नहीं है। रुकिए जरा, मैं मैं देखती हूँ। ढूंढ लूंगा, लेकिन ढूंढ, आप देख ले जरा, तब तक मैं भी देख लेता हूँ, कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। जस्ट अ मिनट। चलो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको।
हालांकि उतना एक्यूरेट नहीं है, लेकिन एक कंसेप्ट आपको मिल सकता है इस चीज से। इस पिक्चर की तरफ आप देखिए, सबको पिक्चर दिखाई दे रही है? जी दिख रही है यस पिक्चर। जी। ये है हमारा जजीरा नुमाए अरब, ये अरबियन पेनिनसुला हमारा। इस साइड से ससानिद एम्पायर था, यानी ईरान और उसका वाला एम्पायर। यहां से जजीरा रोम था, बहिराए रोम। और ये बहिराए रोम कौन सा वाला था? ये वेस्टर्न रोम था, वेस्टर्न रोमन एम्पायर था। इसके ऊपर यानी लगभग लगभग इन साइड से हमारा ईस्टर्न रोमन एम्पायर था। और ये दोनों यहां पर मिलते थे। इतना क्लियर है सबको कि अरब कहां पर था, ईस्टर्न रोमन एम्पायर कहां पर था, और वेस्टर्न रोमन एम्पायर और ससानिद एम्पायर कहां पर था? यस जी क्लियर है। जी। अब गौर से समझेगा हुआ क्या था। रोमन एम्पायर को ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड में डिवाइड करने का जो मौकिफ था वो ये था कि ये बहुत बड़ा एम्पायर था, एक शख्स इसको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता था। इसीलिए वी नीडेड अ स्ट्रेटेजिक सेंटर्स इन द ईस्ट एज वेल। और ईस्ट में क्यों ज्यादा स्ट्रेटेजिक सेंटर्स चाहिए थे? क्योंकि ईस्टर्न एम्पायर पर्शियन एम्पायर के बहुत नजदीक था। ईस्टर्न रोम पर्शियन एम्पायर ससानिद पर्शियंस के बहुत नजदीक था। रोमन एम्पायर एम्परर डायोक्लिटियन जब 2000 284 ईस्वी में तख्त को चढ़ते हैं, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल एशियन और ग्रीक स्पीकिंग लोगों के लिए एक विलेज बिजांटियम में एस्टेब्लिश करते हैं। कहां पर? ईस्टर्न रोम में। उसके बाद कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट आते हैं। जब वो एम्परर बनते हैं 306 ईस्वी में, वो बिजांटियम को अपने कैपिटल एम्पायर का कैपिटल बना देते हैं 324 ईस्वी में। और इसको नए रोम के नाम से मशहूर कर देते हैं, द न्यू रोम। और फिर इसी बिजांटियम का, न्यू रोम का नाम चेंज होता है 330 में एज कॉन्स्टेंटिपोल। कॉन्स और 324 या 306 तक इनफैक्ट, जब कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट आया, तब तक रोमन एम्पायर में क्रिश्चियनिटी नहीं आई थी, बिल्कुल भी नहीं आई थी। वहां पर यू नो बुत परस्ती होती थी, ये देवमलाई किस्म की बातें होती थी। तो क्रिश्चियंस अभी नहीं बने थे। कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट था जिसने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर ली और रोम को कन्वर्ट कर दिया इनटू क्रिश्चियंस। और यही वो एम्परर है जिसने फर्स्ट काउंसिल ऑफ निकिया या नाइसिया एस्टैब्लिश करवाई थी। इसने तमाम टॉप लेवल जो क्रिश्चियन बिशप्स है उनको बुलाया। ठीक है, इसको फर्स्ट एक्यूमेनिकल काउंसिल भी कहते हैं। और 350 लगभग बिशॉप्स को बुलाया गया एक मेजर डिस्प्यूट क्रिश्चियनिटी का सेटल करने के लिए। कौन सा डिस्प्यूट? कि एक तरफ से अलेक्जेंड्रिया का जो टॉप बिशॉप था, यानी टॉप स्कॉलर था, अलेक्जेंडर फर्स्ट, वो कहता था कि जो ईसा अलैहिस्सलाम है वो खुदा के बेटे हैं और वो डिवाइन है, नाउजुबिल्लाह। और जो आरियस था, एक और जो स्कॉलर था, वो ईसा अलैहिस्सलाम को क्रिएटेड बीइंग मानता था और होली स्पिरिट को भी क्रिएटेड बीइंग मानता था। वो मोनोथीज्म में ज्यादा बिलीव करता था। और इस वजह से क्रिश्चियनिटी दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। एक लोग वो थे जो बिलीव करते थे ईसा अलैहिस्सलाम क्रिएटेड है, वो इंसान है, वो नबी है, वो जो होली स्पिरिट उनके साथ दिया गया, यानी आप मान के चले जिब्राइल अलैहिस्सलाम को, वो भी क्रिएटेड है। और दूसरे लोग वो मानते जो जो ईसा अलैहिस्सलाम को इंसान और खुदा मानते थे। इस वजह से क्रिश्चियनिटी आपस में लड़ रही थी। कॉन्स्टेंटाइन जब क्रिश्चियन होते, वो सोचते मैं इस चीज को खत्म करूंगा। इन तमाम स्कॉलर्स को बुलाते, फिर एक वोट करते हैं, जो वोट वहां पर आता है उसी हिसाब से हम चीजों को चलाएंगे। तो 20 में 325 में जो टाउन है नाइसिया का या निकिया का, जो अब आज टर्की में है, टर्की में आपको नाम पता होना चाहिए, बुरसा। बुरसा में इनका इनका टाउन है बुरसा। बाय द वे एर्तुगरुल गाजी की एक एक कैपिटल थी, आप मान के चले, जब उन्हें स्टार्ट किया था। और उस्मान की भी कैपिटल रही है। नहीं, उस्मान की कैपिटल रही है, एर्तुगरुल की तो नहीं रही है कैपिटल। सो होता क्या है कि ये उनको बुलाता है, काफी महीने इस पे बहस चलती है। और बाद में एक वोट किया जाता है। वोट में जो अलेक्जेंडर फर्स्ट का जो वेव था वो प्रीवेल हो जाता है एज कंपेयर टू एरियस। अलेक्जेंडर फर्स्ट क्या कहता था? अलेक्जेंडर फर्स्ट कहता था कि ईसा अलैहिस्सलाम इंसान भी है और खुदा भी है। ये काउंसिल इस वोट को अडेप्ट कर लेती है। क्रिश्चियन प्रिंसिपल ये बन जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम डिवाइन है। और फिर जो एरियस के जो लोग होते हैं, उसके जो फॉलोअर्स होते हैं, उसकी जो किताब है,
उसको जलाया जाता है, उनको उनको टॉर्चर किया जाता है, और इवेंचुअली उसको बैनिश किया जाता है स्पेन की तरफ। इसीलिए स्पेन में आपको अर्ली टाइम्स में मोनोथीज्म क्रिश्चियनिटी के पाए जाते, जो कि वेस्टर्न रोमन एम्पायर, ईस्टर्न रोमन एम्पायर में, सॉरी ईस्टर्न रोमन एम्पायर में उस तरह से नहीं था। इवन दो कॉन्स्टेंटाइन क्रिश्चियन बन चुका था, लेकिन ऑफिशियल रिलीजन अभी भी जो कैप रोमन एम्पायर का था ना, वो क्रिश्चियनिटी पूरी तरह से नहीं था, पेगनिज्म ही था। अंटिल एक और एम्परर आ जाता है जिसका नाम है थियोडोसियस फर्स्ट। वो जैसे ही एम्परर बनता है 395 में, वो पूरे के पूरे रोमन एम्पायर पे कब्जा करता है, गलबा पाता है। जो रिलीजियस सेंटर्स होते हैं, पॉलिटिकल सेंटर्स है, इकोनॉमिक सेंटर्स, इनको अपने अंडर लेता है, और ऑफिशियल रिलीजन पूरी की पूरी रोमन एम्पायर का क्रिश्चियनिटी कर देता है। उसके बाद वेस्टर्न रोमन एम्पायर और ईस्टर्न रोमन एम्पायर असल में बनते हैं। यानी ये थियोडोसियस ही था जिसने वेस्टर्न रोमन एम्पायर और ईस्टर्न रोमन एम्पायर का कंसेप्ट दिया, डिवाइड कर दिया, जहां पर वेस्टर्न रोमन एम्पायर की कैपिटल रोम रखी गई इटली में, और ईस्टर्न रोमन एम्पायर की कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल रखी गई। अब रोमन एम्पायर की डिसइंटीग्रेशन इसके बाद स्टार्ट हो जाती, क्योंकि जर्मैनिक वैंडल ट्राइब्स, जो कि कहा जाता है एरियन बिलीफ्स, एरियन बिलीफ्स कौन, जो अभी एरियस था जिसको बैनिश किया जाता है स्पेन की तरफ, जो कह रहा था ईसा अलैहिस्सलाम क्रिएटेड है, इंसान है, नबी है, उसके बिलीफ वाले लोग इन पे हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, जो स्पेन और गॉल वाले रीजन से आ रहे थे टुवर्ड्स रोम। और वैंडल्स जो है वो इवेंचुअली 455 ईस्वी में, यानी थियोडोसियस के बाद, आ जाते हैं रोम में, जला के राख कर देते हैं, और जो आखिरी रोमन एम्परर था रोमुलस अगस्टस, उसको ओवरथ्रो कर देते हैं 4 सितंबर 476 ईस्वी में। तो रोम की कोलैप्स हो जाती है वेस्टर्न रोम में। यूरोप में केओस, कॉन्फ्लिक्ट, डिवीजन आ जाता है, सुपरस्टिशन फिर से आ जाते हैं, बिलीफ में अजीब अजीब तरह की चीजें आ जाती है, सॉर्सरी, मैजिक, बल्कि जो औरतें तिब प्रैक्टिस कर रही होती है इस वक्त, जो मेडिसिन प्रैक्टिस कर रही होती है, जो हर्ब्स, जो आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर रही होती है, उनको कत्ल किया जाता है इस नाम से कि वो विच है। पॉल का नाम पहले पॉल नहीं था, आप लोगों को पता होना चाहिए, पॉल का नाम पहले सॉल था। सॉल के दो बेटे होते थे, कि दो बच्चे थे, वो बीमार होते और उनका इलाज नहीं हो पाता है, और ये सॉल गवर्नर था एक रीजन का, और ये कत्ले आम करता था क्रिश्चियंस का और क्रिश्चियन औरतों का, क्योंकि उनको बोला जाता है ये विच है, ये डायन है, ये चुड़ैल है। क्यों? क्योंकि वो तिब के साथ काम करती थी, मेडिसिन के थ्रू वो इलाज करती थी, और इलाज हो जाता था। तो इसके जब बच्चे बीमार होते, खासकर इसका एक बच्चा, उसको जब शिफा नहीं मिलती है, एक शख्स इसको बोलता है फला पहाड़ पे एक औरत है, उससे तुम दवाई ले लो, ये ठीक हो जाएगा। ये दवाई लेता है, इसके बच्चे ठीक हो जाते, तो ये क्रिश्चियन बन जाता है। सॉल अपना नाम पॉल रखता है। पॉल ने कभी ईसा अलैहि इस्लाम को नहीं देखा है। पॉल ने बाइबल लिखी है, अपने तरीके से उसमें चीजें ऐड की है, लेकिन कभी ईसा अलैहि इस्लाम को खुद नहीं देखा है। ये ऐसे पॉल बना है। तो तब तक ये औरतों को कत्ले आम करते थे इस चीज के बेस पे। अब होता क्या है कि वेस्टर्न रोमन एम्पायर डार्क एज में चला जाता है। आप लिटरेचर खोले, आप डार्क एज के बारे में पढ़ोगे, आपको पता चलेगा 5th सेंचुरी से लेके 11th सेंचुरी तक रोमन एम्पायर, जो वेस्ट रोमन एम्पायर है, उसको डार्क एज में तस्लीम किया जाता है, कि साइंस की कोई औकात नहीं थी, आर्ट की कोई औकात नहीं थी, सॉर्सरी थी, सुपरस्टिशंस थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, केओस थे, डिविजन्स थे, कोई किसी का नहीं था, कत्ले आम था। लेकिन ईस्टर्न रोमन एम्पायर में ऐसा नहीं था। ईस्टर्न रोमन एम्पायर में कॉन्स्टेंटिपोल कायम दायम था। वहां पर साइंस थोड़ा बहुत फ्लोरिश हो रही थी, आर्ट फ्लोरिश हो रहा था, और इट बिकेम वारिस टू द ओल्डर रोमन एम्पायर। एक और मसला यह भी था कि जब कॉन्स्टेंटिपोल पावर में रहा, डोमिनेंट रहा, तो इसके जो एम्परर्स हैं ना, उन्होंने खुद को लेजिटिमेट समझा कि हम तमाम के तमाम रोमन एम्पायर पे काबू पा सकते हैं, बल्कि हमारा हक है तमाम के तमाम रोमन एम्पायर पे। हालांकि उससे पहले ही दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था, लेकिन दे सेड कि नहीं, हम यहाँ के असल वारिस हैं। बाकी उस साइड से तो जर्मैनिक ट्राइब्स आ गई थी, वेंडल्स आ गई थी, और उस साइड वाला एम्पायर तो खत्म हो गया था, तो हम हकदार है इस एम्पायर के। तो एक किंग आ जाता है, एक एम्परर आ जाता है 527 ईस्वी में, हुजूर अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले, जिसका नाम है जस्टीनियन फर्स्ट, जिसको जस्टीनियन द ग्रेट कहते हैं।
जो सबसे मशहूर एम्परर था इन द हिस्ट्री ऑफ रोमन एम्पायर, वो अपनी प्रेस्टीज वापस लाने के लिए एम्पायर को रीयूनाइट कर देता है, और जो रीजन्स उनके हाथों से निकल गए थे उनको वापस से रिकॉलोनाइज कर देता है, और कॉन्स्टेंटिनोपल की गोल्डन एज स्टार्ट हो जाती है अंडर जस्टिनियन फर्स्ट। और जस्टिनियन फर्स्ट की जो हिस्ट्री है वो प्रीकॉपियस एक नाम का ग्रीक हिस्टोरियन है जिसने सिक्योर की है। वो बहुत क्लोजली एसोसिएटेड था विद जस्टिनियन फर्स्ट, बल्कि उसको जस्टिनियन ने अपने पार्लियामेंट का हिस्सा बनाया था। और वो अपनी हिस्ट्री में लिखता है काफी ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से जस्टिनियन को बहुत बड़ा एम्परर माना जाता था कॉन्स्टेंटिनोपल में, और इवेंचुअली पूरे के पूरे रोमन एम्पायर की हिस्ट्री में। पहला रीजन कि जो टेरिटरी हम खो गए थे, जो हिस्टोरिकल रोमन एम्पायर का हिस्सा थी, जिसमें नॉर्थ अफ्रीका, इटली, रोम और बाकी सारे रीजन छोटे मोटे थे, वो वापस उसने सारे के सारे ले लिए, जो 2 सेंचुरी से लगभग खत्म ही हो गए थे, निकल गए थे हमारे हाथों से। दूसरा क्या, उसने लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा चेंज लाई। उसने रोमन कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया और रोमन सिविल लॉ बनाया, जिसको जस्टिनियन लॉ भी कहते हैं हम। और आज भी ग्लोबली इसको बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है ऑफ लॉ। जो लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, वो इसको बड़ा डीपली पढ़ते हैं और इससे अपने लेसन्स कभी कभी अक्स करने की कोशिश करते हैं। मॉडर्न स्टेट्स आज तक जस्टिनियन के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उसको यूज करती है। आर्ट्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर बहुत फ्लोरिश हो गया, यहां तक कि आया सोफिया या हागिया सोफिया जिसको कहते हैं, असल में आया सोफिया जो कैथीड्रल था, जो इस्तांबुल टर्की में बनाया गया था, वो इसी ने बनाया था ताकि उसको ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का सेंटर बना सके। और आज तक वो देखिए, वो आया सोफिया जो आज मॉस्क है, वो आज तक कायम है। बनाई किसने थी, बुनियाद किसने डाली थी, शुरुआत किसने की थी, जस्टिनियन फर्स्ट ने। और सिर्फ इतना नहीं, मेडिटेरियन का जो बेसन है वहां से लेके उसके जो पोर्ट्स है और आगे जाके रेड सी तक भी इसने गलबा पाया अपना। इसने किंगडम्स के साथ, पॉलिटिकल एंटाइटीज के साथ, सेंट्रल एशिया में, अफ्रीका में यू नो अलायंसेस किए। यहां तक कि जो किंगडम ऑफ अक्सुम था अफ्रीका में, उसके साथ भी इसने अलायंस किया, जिसको हम बाद में एबिसीनिया के नाम से जानते हैं। एबिसीनिया नाम याद है? ये कौन सा शहर है एबिसीनिया, एनीबॉडी? जब माइग्रेट वो मक्का से वो मदीना उन्हें माइग्रेट किया था इथोपिया। जी, के टाइम। इथोपिया। एग्जैक्टली exactly, जहां पर पहली हिजरत हुई थी, तो उनके साथ भी अलायंस इसने की थी, जस्टिनियन ने की थी। और रोमन शिप्स क्या करती थी, रोमन शिप्स उस वक्त एबिसीनियन पोर्ट्स यानी किंगडम ऑफ अक्सुम से अपना सामान लेती थी। कहां तक, जॉर्डन तक लेती थी। अब ये इसको बाय रोड ये सामान लेके जाना पड़ता था, लेकिन मसला ये था कि जो मैरीटाइम सिल्क रूट है, यानी वो वाला याद कीजिए आप, चाइना, इंडिया, यमन, चाइना, इंडिया, पर्शियन एम्पायर, चाइना, इंडिया, अरबियन एम्पायर, वो इसके हाथ में नहीं था। तो इसने क्या किया, जस्टिनियन ने क्या किया, जस्टिनियन ने एबिसीनियंस को बोला, जो उस वक्त यमन को भी रूल कर रहे थे, बोला कि आप अपना जो मैरीटाइम ट्रेड है इंडिया के साथ वो जरा स्ट्रांग करें, ताकि जो इंडिया का ईरान के साथ ट्रेड है मैरीटाइम के थ्रू, उस पे हम गलबा पा सके, उससे बेहतर ट्रेड हम उनके साथ कर सके। तो उस वक्त जो अक्सुमियन यानी अक्सुम के किंगडम का जनरल था यमन में, जिसका नाम अबराहा था, उसने इस चीज को बहुत इग्नोर कर दिया। नाम सुना है अबराहा का? जी। ठीक है। जी, अबराहा यहां से आते हैं। अबराहा यमन में थे, उस वक्त अक्सुम किंगडम के जनरल थे। अक्सुम किंगडम खुद नॉर्थ अफ्रीका में थी। उन्होंने जनरल अपॉइंट किया था यमन में अबराहा को, बट वो एंथुसियास्टिक नहीं था इस टास्क को अंडरटेक करने के लिए, और उसने अपने आप को बादशाह डिक्लेयर कर दिया यमन का, इंडिपेंडेंट किंग ऑफ यमन। जिसकी वजह से अक्सुम और जस्टिनियन दोनों जो एम्पायर्स के जो लोग थे, वो काफी नाराज हो गए। इसको आगे लेके आएंगे इंशाल्लाह, जब मक्का की स्ट्रेटेजिक सिचुएशंस के बारे में और पढ़ेंगे। अच्छा, जस्टिनियन के एज में तो एक चीज हमें पता चलती है, गोल्डन एज बन जाता है रोमन बेजान एम्पायर का। लेकिन एक बहुत बड़ा डिजास्टर जस्टिनियन के ही एज में यूरोप को लग जाता है, वो है प्लेग, जिसको जस्टिनियन प्लेग भी कहते हैं। प्लेग किसको कहते हैं पता है?
व्हाट इज अ प्लेग? ताउन को कहते हैं। वबा। जी, वबा को कहते हैं, ताउन को कहते हैं, जिसकी वजह से ये इतनी खतरनाक वबा थी, इतनी खतरनाक बीमारी थी कि 40% लोग कॉन्स्टेंटिपोल के मर गए इस वजह से। और जब यूरोप में स्प्रेड हुई, पूरे के पूरे यूरोप में, तो 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन मर गई, गुजर गई। जिसकी वजह से क्या हो गया, इकोनॉमी पे, डेथ की वजह से, पॉवर्टी की वजह से, सिकनेस की वजह से बहुत बड़ा लोड पड़ गया। एम्पायर डिटेरियोरेट होना स्टार्ट हो गया। और कुछ प्रोविंसेस जिनको जस्टिनियन ने अपने कंट्रोल में लिया था, अपने दबदबे में लिया था, वो अब इनके खिलाफ आना स्टार्ट हो गए। इस वजह से क्या हो गया, रोमन एम्पायर का जो दबदबा था एज कंपेयर टू ससानिद एम्पायर, वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया। जो इंतजार में थे ससानिद एम्पायर कि कब कुछ ऐसा इवेंट हो जाए और हम कॉन्स्टेंटिनोपल पे हमला कर दे और इसको तबाह तबाह कर दे। लॉन्गेस्ट वॉर इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस इनका रहा है, कॉन्स्टेंटिनोपल का, यानी रोमन एम्पायर और ससानिड्स का। 700-800 साल तक इन्हें जंगी लड़ी है। और इवेंचुअली जो मैंने आपको कहा 602 ईस्वी में बहुत बड़ा वॉर, बहुत बड़ा फ्रंट खुल जाता है। और 627 ईस्वी तक ये कभी ससानिद जीतते हैं, कभी रोमन जीतते हैं, कभी ससानिद जीतते हैं, कभी फिर से रोमन जीते, जिसका जिक्र भी है सूरह रूम में। और 627 में बैटल ऑफ नेवेना के थ्रू ये सेटल हो जाता है। ससानिद एम्पायर का जो गलबा होता है इस दरमियान, वो नीचे आ जाता है, रोमन एम्पायर फिर से ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आ जाती है। और ये जो बैटल्स होते हैं इस दरमियान, इस वक्त के बाद, ये सिर्फ एक फ्रंट पे नहीं होते, एक एंड पे नहीं होती है, मल्टीपल एंड्स पे होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा। इंटरनेशनल बैलेंस जो है ना, वो बिगड़ जाता है। लेकिन वयमकुरून वयमकुरुल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि वो प्लान करते, अल्लाह प्लान करते, और अल्लाह सबसे बेहतरीन प्लानर है। असल में इस चीज में वही हुआ कि भले ही इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ फोर्स तकसीम हो गया, डिवाइड हो गया, डिस्टर्ब हो गया, डिसरप्ट हो गया, लेकिन इस्लाम को मौका मिल गया ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, गौर से सुनेगा, कान खोल के। दिस इज वेरी टेक्निकल पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट हुजूर अलैहि सलाम की जिंदगी की समझ आएगी। हुजूर अलैहि सलाम ने मक्का में सहाबा को बोला हिजरत करें। पहली हिजरत में लगभग 80-90 सहाबा थे जो एबिसीनिया, हबशा की तरफ जाते हैं। अच्छा, हबशा की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि हुजूर अलैहि सलाम उनको कहते हैं कि हबशा का जो किंग है वो थोड़ा नरम है। जाहिर, मतलब मफहूम बता रहा हूं आपको। और एक रीजन ये भी है हबशा की तरफ जाने का, क्योंकि हबशा का जो डिसेंडेंट्स है वो एरियस के फॉलोअर्स थे। ये एरियस कौन था, याद है आपको? हमने पढ़ा था अभी। हु वाज एरियस? जो ईसा अलैहिस्सलाम को ह्यूमन मानते थे, क्रिएटेड मानते थे। जी, जो क्रिएटेड मानते थे, एरियस के फॉलोअर्स थे। तो ज्यादा करीबी थे इस्लाम के। अच्छा, ज्यादा करीबी थे इस्लाम के कि ज्यादा दूर थे इस्लाम के? आपको अगर बेजान, जो अलेक्जेंडर फर्स्ट है, जो स्कॉलर है, जिसके अंडर रोमन एम्पायर आ गया था, जिसके फलसफे के अंडर, वो ज्यादा करीब है, करीब थे उस वक्त मुसलमानों के बिलीफ के, या एबिसीनियन वाले? हबशा वाले। हबशा वाले। इसलिए हुजूर अलैहि सलाम ने वहां पर भेजा। दूसरी वजह क्या थी? कहा जाता है, सीरा एनसाइक्लोपीडिया में भी लगभग आपको ये मिल जाएगा, या फिर स्ट्रेटजीज ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उमर खयाम ने लिखी है, उस किताब में भी आपको मिल जाएगा ये। वहां पर कहा जाता है कि हुजूर अलैहि सलाम जब बचपन में ट्रेड की वजह से अपने चचा के साथ जाते थे, तो वहां पर ये एक बार हबशा के जो किंग, जिसका नाम नेगस था, उससे मिले थे बचपन में। नेगस उस वक्त जलाए वतन किया गया था। उसके अपने भाई ने उसको उस वक्त निकाला था। तो नेगस के साथ उस वक्त हुजूर अलैहि सलाम की कन्वर्सेशन हुई थी बचपन में। और बचपन में ही हुजूर अलैहि सलाम को समझ आ गया था कि नेगस एक रहमदिल इंसान है, एक नरम इंसान है। तो ये दो वजूहात थी जिसकी वजह से बोला गया कि आप एबिसीनिया ही जाइए, क्योंकि वहां पर आप सेफ रहेंगे। सर, अब एक और वजूहत क्या थी? जी नेगस यानी नजाशी। जी जी, नजाशी। बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, नजाशी। तो जी अब जनाब। एक और वजह थी, बारकलाफी। एक और वजह थी, एक और वजह क्या थी, इसको भी जरा गौर से समझेगा। मक्का में मुसलमानों पे बहुत खतरनाक परसिक्यूशन थी, बहुत तशद्दुद था, बहुत जुल्म था। इसमें कोई शक नहीं है हमें। मतलब कत्ल करने की कगार पे थे वो लोग। तो हुजूर अलैहि सलाम को पता चल गया कि अगर ऐसा ही कुरैश का रवैया रहा हमारे साथ, और जो इर्द गिर्द की ट्राइब्स है मक्का के, वो अगर इस हमें सपोर्ट नहीं देती है, हमें जिवार, जिवार कहते हैं प्रोटेक्शन को, प्रोटेक्शन नहीं देती है,
तो फिर खतरा है कि ये जो करंट पॉपुलेशन है मुसलमानों की खत्म हो जाएगी। तो वो बोलते हैं एक अच्छी खासी पॉपुलेशन जो वेल ट्रेन थी इस्लाम में, इस्लाम के बेसिक उसूलों में, उनको बोलते हैं अब एबिसीनिया की तरफ जाइए। ऑलराइट, इसलिए नहीं बोला कि वहां पर अपना रिलीजन फैलाइए। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं एबिसीनिया की तरफ तो इसलिए भेजा गया था, हबशा की तरफ इसलिए भेजा गया था ताकि इस्लाम को फैलाए। सर झूठ कह रहे हैं वो, क्योंकि सीधे हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स में आता है कि नजाशी ने जब इमाम जाफर का कॉल सुना कुरान का रिगार्डिंग मरियम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, तो वो बड़े मुतासिर हो गए थे और वो मुसलमान होना चाहते थे। उनने छुप छुप के रातों को बुलाया था मुसलमानों को वहां पर कि मुझे सिखाओ अपनी फेथ के बारे में। लेकिन उसके लोग उसके खिलाफ हो गए, उसके कोटियर्स, उसके वजीर उसके खिलाफ हो गए। उनको पता चला कि ये तो अपना दीन चेंज करने वाला है, तो वो उसके एक साथी को उसी के खानदान से लेते हैं और उसके खिलाफ जंग करवाते हैं। लेकिन नजाशी उस जंग को जीत लेता है। लेकिन बाद में रिकंसिलेशन के लिए उसके जो कोटियर्स होते, वजीर होते, वो कहते कि हम एक शर्त पे आप पे बैत करेंगे। तो नजाशी बोलते जी बोले किस शर्त पे? वो बोलते ये जो मुसलमान है या तो आप इनको वापस भेज दे, या तो आप इनको एक ऐसे एरिया में हमारे किंगडम में रखे जहां पर इनके साथ कोई ताल्लुकात मेंटेन ना किए जाए और ये अपना रिलीजन यहाँ पर प्रीच ना करे। हाँ, अपने से अपने उस खेमे में प्रैक्टिस करे, अपने उस एरिया में प्रैक्टिस करे, लेकिन बाकियों के साथ उसका तज़किरा ना करे। अब नजाशी मजबूर है, क्या करेगा? पूरी कौम ही लगभग उसके खिलाफ है। तो वो एग्री करता है। मुसलमानों को कहा जाता है कि आप यहाँ पर अपना रिलीजन प्रीच नहीं करेंगे, आपको जो एरिया दिया गया है आप वहीं पर रहेंगे, ना हमारा कोई वहां पर एंटर होगा, ना आपका कोई वहां से हमारे एरियाज में इस तरह से एंटर होगा। तो इमाम सॉरी जो वहां पर सहाबी होते, वो कहते हैं कि हम हुजूर अलैहि सलाम से पूछते हैं, और हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स में आते हैं हुजूर अलैहि सलाम परमिशन देते हैं, उनको बोलते कोई बात नहीं, आप आपको वहां पर प्रीच करने की जरूरत नहीं है। तो प्रीच करने के लिए, दावा के लिए तो नहीं गए थे वो लोग, वो एक बैकअप फोर्स था इस्लाम के लिए, ताकि मक्का में अगर कुछ हो जाता तो वहां पर सेफ्टी मिल जाती, वो लोग दीन को आगे जाके प्रोपगेट करते। और दूसरी वजह क्या थी? दूसरी वजह ये थी, अगर वो मदीना में गए थे, मदीना में जब हिजरत होगी तो उनको वापस बुलाना चाहिए था सब के सारे लोगों को। लेकिन 7 साल मदीना को हो गए थे, हुदैबिया भी साइन हो गई थी, खैबर फतह होने वाला था, तब जाकर उनमें से जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग है वो वापस आ गए। तो 7 साल तक क्यों नहीं आए? 7 साल तक इसलिए नहीं आए क्योंकि अभी भी हुदैबिया के मौके तक, जो मैंने अभी आपको बताया, 627 ईसी, जब बैटल ऑफ निनेवा में बेजान एम्पायर ससानिड्स को हरा देता है, तो तब तक ससानिद एम्पायर, जो ईरानियन पर्शियन एम्पायर था, उसका दबदबा था ग्लोब में। हुजूर अलैहिस्सलाम को पता था कभी भी पर्शियन एम्पायर को अगर जरा सी भी रमक पता चल गई कि हम इतने पावरफुल हो रहे, इतने स्ट्रांग हो रहे, वो पूरी तरह से अपना फोर्स हमारे खिलाफ भेज देगा और मदीना को तहस नहस कर सकता है। तो दावा का जो बैकअप है वो कोई ना कोई रखना चाहिए था। और वो कब बैकअप वापस बुलाया गया? जब बैटल ऑफ निनेवा में 627 ईसी में फिर से पोल शिफ्ट हो जाते, यानी जो यूनिपोलर वर्ल्ड पावर था ससानिद एम्पायर उस वक्त, अब ये वर्ल्ड पावर, जो वर्ल्ड ग्लोबल इंटरनेशनल पावर है, वो बाइपोलर हो गया। वापस से बिजान एम्पायर गलबा पा गया, शिफ्ट हो गए नैरेटिव्स। अब क्या हो गया कि एक के खिलाफ जाना तो बहुत मुश्किल है। एक जब यूनिपोलर पावर होती है, यूनिपोलर एक दबदबा होता है, तो उसके खिलाफ डायरेक्टली जाना मुश्किल होता है। लेकिन बाइपोलर जब वर्ल्ड बन जाता है, नेविगेट करना आसान हो जाता है। वही मैंने आपको कहा कि इन बैटल जो 602 ईस्वी से लेके 627 ईस्वी है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल बैलेंसेस डिसरप्ट हो गए, फोर्सेस डिसरप्ट हो गए, भले ही उन दोनों के दरमियान मुसीबतें, परेशानियां जो उनके साथ एसोसिएटेड थे, उनमें जो है ना वो डिसरप्शन आ गई, लेकिन इस्लाम को मौका मिल गया सरप्राइज अटैक करने का। किन की तरफ? रोमन्स और पर्शियंस की तरफ। इस्लाम को एक छोटी सी खिड़की मिल गई एलिवेट होने के लिए, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। देखिए आप जरा किस तरह से हुजूर अलैहि सलाम ने सब्र किया है एक एक मौके का, किस तरह इंतजार किया है कि अल्लाह ताला उनके लिए रास्ता खोले। और हम क्या करते रहते हैं? कोई भी मुसीबत दुनिया में आती है, परेशानी आती है, गजा में कत्ले आम होता है, फलस्तीन में, सूडान में, चाइना, कहीं पर भी, हम क्या कहते हैं? या अल्लाह, यू नो अपनी मदद इनको भेज दे, या अल्लाह इनको गारत कर दे जो ये जालिम। ये तरीका नहीं है हुजूर अलैहि सलाम का। अल्लाह ताला उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। अल्लाह ने खुद कहा, मैं तब तक कौमों की हालत नहीं सुधारता हूं जब तक कौम अपनी हालत खुद नहीं सुधारते। अगर कौमों में स्ट्रेटेजिस्ट नहीं बन रहे,
थिंकर्स नहीं बन रहे, राइटर्स नहीं बन रहे, लीडर्स सही तर्ज अमल पे नहीं आ रहे, स्कॉलर सही तर्ज अमल पे नहीं आ रहे, उस कौम की हालत चेंज नहीं करते अल्लाह ताला। एंड दिस ओनस, दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी इज नाउ ऑन आवर जनरेशन एंड द नेक्स्ट जनरेशन। इसको याद रखिएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम कंटिन्यूअसली सब्र कर रहे थे, दावत का काम कर रहे थे, मदीना में अपनी स्ट्रेटजीज बना रहे थे, हुदैबिया कर रहे थे, अहजाब हो रहा था, खंदक हो रहा था, बदर हो रहा था, ओहद हो रहा था, गज़वा सवीक हो रहा था, करारतुल असद हो रहा था, बहुत अलग अलग चीजें हो रही थी, ट्राइब्स के साथ अलायंसेस हो रहे थे, और साथ साथ में इस चीज के इंतजार में भी थे कि कब मौका मिलेगा और हम ग्लोबल लेवल पे अपनी एस्टेब्लिशमेंट करवाएंगे। और अल्लाह ने फिर मौका दिया। किस तरह से मौका दिया? इन दोनों को आपस में लड़वा के, बैलेंस ऑफ फोर्सेस डिस्टर्ब करवा के, यूनिपोलर वर्ल्ड से बाइपोलर वर्ल्ड अल्लाह ताला ने उनके लिए बना दी। बाइपोलर वर्ल्ड बन गई तो मौका मिल गया ऊपर आने के लिए। दिस इज हाउ इस्लाम वर्क्स, दिस इज हाउ हुजूर अलैहि सलाम वर्कड। कमरों में बैठ के, मस्जिदों के मिंबरों में बैठ के, खुतबे दे के और दुआएं सिर्फ करके चेंज नहीं आती। आई एम सॉरी, तलख चीज कह रहा हूं लेकिन हकीकत कह रहा हूं, इस तरह से कभी भी चेंज नहीं आती। ये तरीका ही नहीं था। सलमान फारसी का कॉल है, ठीक है, सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु, टॉप ऑफ द टॉप साहबा का कॉल है। और सलमान फारसी का जो जर्नी है ना, उसको कभी खुदारा पड़ेगा कि उस शख्स ने हक तक पहुंचने के लिए किन मुसीबतों का सामना किया। शाम से लेके कैसे वो रोमन एम्पायर की तरफ गया, और वहां से किस तरह एक उस्ताद के बाद दूसरे उस्ताद, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे, और उनका गुलाम बनता गया, और फिर मदीना में गुलाम बनाया गया, और बाद में हुजूर अलैहिस्सलाम पे कैसे बया की। वो आप पढ़ेगा कि हक के लिए, सच के लिए उन्होंने क्या जद्दोजहद की। तो सलमान फारसी सेज, एक बंदा काबा में पैदा हो जाए और काबा में दिन रात वो इबादत करे, और हर मतलब 5 वक्त नमाज काबा के इर्द गिर्द काबा में पढ़े, और फिर हर नमाज के वक्त तवाफ करे और हजर अस्वद का बोसा करे हर नमाज के वक्त, और इसी हालत में मर जाए। ये कितनी बड़ी इबादत है, आप सोचे जरा। काबा में एक नमाज 1 लाख नमाजों के बराबर है, एक इबादत 1 लाख इबादतों के बराबर। इससे बढ़कर क्या इबादत? सलमान फारसी कहते हैं कयामत के दिन ये बंदा हुजूर अलैहिस्सलाम के झंडे के नीचे नहीं, अहले बिद्दत के झंडे के नीचे होगा। इसने तो वो दीन को बनाया जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने बनाया नहीं था। ये तो वो कर रहा है जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने किया ही नहीं। सोचे जरा साहबा क्या कहते। यही मैं कह रहा हूं, इस्लाम इस तरह से वर्क नहीं करता है। ट्राई टू गेट बैक द सेंस ऑफ व्हाट अवर दीन इज। अल्लाह की सुन्नतें बड़ी प्रैक्टिकल है और बड़ी क्लियर कट है, बस उनको डिकोड करने की, डिस्फर करने की कोशिश करनी पड़ती है। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट आ जाता है, दैट इज रोम का रिलीजन उस वक्त था। रिलीजन, रोमन एम्पायर। अब अभी हम बिजान एम्पायर की बात नहीं कर रहे, अभी हम रोमन एम्पायर की बात कर रहे हैं। वो याद कीजिए, जस्टिनियन, सॉरी, कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट, जिसने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट की थी, उससे पहले पहले की अभी फिलहाल बात हो रही है। तो रिलीजन बहुत स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी, इनविजिबल, इनडिवाइजिबल पार्ट था रोमन एम्पायर का, और ये पॉलिटिकल टूल बन गया था एम्परर्स का, पॉलिटिशियंस का, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने का। रोमन्स उस वक्त मल्टीपल गॉड्स की पूजा करते थे। उन्होंने अलग अलग टेम्पल्स बनाए थे रोमन नेम्स से, जहां पर वो सैक्रिफाइस करते थे, रिचुअल्स होते थे, रिलीजियस सेलिब्रेशंस होती थी, और रोमन आइडेंटिटी और रोमन कल्चर यहां से बनता था। और वो हर चीज में अपने इन खुदाओं की पूजा करते थे, इनकी एडवाइस मांगते थे। रोमन्स बिलीव करते थे कि हर चीज में स्पिरिट्स है, हर चीज की कोई ना कोई रूह है, और स्पिरिट जो है ना, उनके पास इतनी ताकत है कि वह आपकी जिंदगी में इंटरवीन कर सकते हैं। गुड ओमन, बैड ओमन, ये सारा कंसेप्ट उस वक्त रोमन एम्पायर में चल रहा था, और एक बिलीफ बन गया था, जिसकी वजह से एक अथॉरिटी आ गई थी उन लोगों के हाथ में जो लोग इस बिलीफ को अपहोल्ड करते थे, यानी टेम्पल के प्रीस्ट, स्कॉलर्स, इंटरमीडिएटरीज। तो एक टेम्पल का कंसेप्ट भी इस तरह से उस वक्त बन गया कि खुदा और आपके दरमियान एक शख्स है जो आपका राब्ता खुदा से करवाएगा, आपकी बातें खुदा तक पहुंचाएगा, आपके बदले में खुदाओं से दुआएं करेगा, और आपके मामला जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। ये गौर से समझेगा, ये कंसेप्ट खुदा और इंसान के दरमियान जो इंटरमीडिएटरी का है, ये वहां से रोमन एम्पायर से आ गया था, ताकि इनके टेम्पल्स फ्लोरिश हो सके।
इनके जो इनकी जो इबादत गाह है उसमें जो लोग हैं वो अपनी इकोनॉमिक मोनोपोली कर सके। अब क्यों, कैसे इकोनॉमिक मोनोपोली? क्योंकि उनसे दुआ करवाने के लिए, उनसे यू नो नाजरे पढ़वाने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता था, जेनरस कॉन्ट्रीब्यूशन देनी पड़ती थी, माल खर्च करना पड़ता था। भाई ये कैसा खुदा था कि जो आपकी बात डायरेक्टली नहीं सुनता, किसी इंटरमीडिएटरी की सुनता, और उस इंटरमीडिएटरी को हमें पैसे पे करने पड़ते थे। आज भी यही होता है। आप जाइए मुसलमानों के मज़ारों में, मुसलमानों के अस्तानों में, आपको पता चलेगा यही हो रहा है। वो बुलाते रहते हैं, आ जाओ बेटा इधर आ जाओ, मुझे 100 रुपए दे दो, 50 रुपए दे दो, तेले में दुआ कर दो। क्यों? मेरी दुआ अल्लाह नहीं सुनेंगे? मेरा रब नहीं है वो? तो आज भी रिलीजन के नाम पे इन चीजों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, ये हकीकत है। अब इसके बाद क्या था? रोमन रिलीजियस हेरिटेज, कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट, क्रिश्चियनिटी के आने से पहले 6 खुदा मेल थे उनके, 6 खुदा फीमेल्स थी, और हर खुदा का नाम प्लैनेट के नाम पे रखा गया था। उसमें सबसे बड़ा खुदा था जुपिटर, जो कि लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। He was the king of the gods. He was the protector, benefactor of the Rome. He was god of sky, lightning, justice. तो हर खुदा को एक एक ड्यूटी दी गई थी, और उन खुदाओं में सबसे बड़ा खुदा उनका जुपिटर था। ये आप याद रखिएगा, ये जुपिटर का कंसेप्ट। और ये जुपिटर का कंसेप्ट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आगे जाके क्रिश्चियनिटी की जो ट्रिनिटी का कंसेप्ट है ना, वो भी इसी जुपिटर से आता है। तो इसको आपको याद रखना है। ये जो क्रिश्चियनिटी में ट्रिनिटी का कंसेप्ट आया है, ये ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त नहीं आया। ये खुद इन्होंने मेल जोल कर लिया, एक कल्चरेशन हो गई, नेशनल आइडेंटिटी रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ मिक्स हो गई, पेगनिज्म क्रिश्चियनिटी के साथ मिक्स हो गया, और उनने ट्रिनिटी का कंसेप्ट दे दिया। मैं आगे समझा दूंगा। अच्छा, रोमन रिलीजन में एक जो डीटी था वो इंसान ही था, लेकिन उसकी जो कैपेबिलिटीज थी वो खुदाई कैपेबिलिटीज थी। यानी जो इनका खुदा था वो था तो इंसान ही, जिसका इन्होंने मंदिर बनाया था, टेंपल बनाया था, वो था तो इंसान ही वहां पर, जिसकी वजह से उसको बहुत ग्लोरीफाई किया गया था कि एक वक्त में एक ऐसा शख्स था जो ऐसा था, और उसको पावर मिल गई आसमान को कंट्रोल करने की, बारिश को कंट्रोल करने की, जमीन को कंट्रोल करने की, लेकिन कैपेबिलिटीज में इसको खुदा बनाया गया था। यही कंसेप्ट आगे जाके ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी जोड़ा जाता है। यहां से वो सोच आती है कि ईसा अलैहिस्सलाम, जो अलेक्जेंडर फर्स्ट, वो जो स्कॉलर था, बिशॉप था अलेक्जेंड्रिया का, वो यहां से कहता है, ये गंदगी यहां से इस कल्चर से आ रही थी, इनके पास से आ रही थी, जहां पर इन्हें ईसा अलैहिस्सलाम को भी वही दे दिया जो ये अपने खुदाओं को देते थे। अदरवाइज ईसा अलैहिस्सलाम ने तो कभी नहीं कहा मैं खुदा हूं, कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, कभी नहीं कहा कि मैं हर चीज पे कादिर हूं, कभी नहीं कहा मैंने दुनिया और जमीन आसमान बनाए हैं, जमीन और आसमान बनाए, कभी नहीं कहा मैंने इंसानों को बनाया है, मैंने चरिंदों परिंदों को, हवा को, सूरज को, पानी को, आग को, कभी नहीं क्लेम किया ईसा अलैहिस्सलाम ने। लेकिन गंदगी जब कल्चर में होती है ना, उसको फिर रिलीजन के नाम पे फिट करके लोगों से प्रैक्टिस करवाई जाती है। हमारे वक्त भी ऐसा ही चल रहा है। हमारे यहाँ कंफ्यूजन जो है, जो डिसोनेंस है, वो ये है, हमारे यहाँ कल्चर को दीन माना जाता है, इस्लाम माना जाता है, जिसका दूर दूर तक इस्लाम के साथ कोई भी रिलेशन नहीं, कोई भी रिलेशन नहीं है। औरतों के साथ जो हमारे यहाँ किया जाता है, जिस तरह उनको दीन से, कुरान से, मामलात से, दावा से दूर किया जाता है, या शादियों पे जो कुरान गिफ्ट में दिया जाता है, जो फिर जिंदगी भर आपके किसी कमरे में कोने में धूल चाट रहा होता है, ये सारी चीजें क्या है? ये दीन तो नहीं है, कल्चर है। ये सईद्स का सईद्स में सिर्फ निकाह करना, शेख का सिर्फ शेख में निकाह करना, और अपनी बिरादरी के बाहर नहीं जाना, ये सारी चीजें क्या है? ये कल्चर है, ये दीन तो नहीं है। जब कल्चर गंदा होता है और कल्चर में पूरी तरह से दीन की पेनिट्रेशन नहीं आई होती है, तो कल्चर के नाम पे दीन प्रैक्टिस करवाया जाता है। यही उन लोगों ने भी किया। अच्छा, जुपिटर का इसी में अब थोड़ा बहुत आगे जाते हैं। इन लोगों का कंसेप्ट क्या था? इन 6 खुदाओं का जो मेल थे और 6 खुदाओं का जो फीमेल थी, ये कहते थे ये खुदा आपस में लड़ते रहते भी है, एक दूसरे के साथ अलायंसेस करते रहते, जिस तरह से इंसान अलायंस करते रहते हैं। जुपिटर तब जाकर फादर खुदा बन गया, यानी किंग खुदा बन गया, जब इसने सैटर्न को, अपने वालिद सैटर्न को थ्रोन से रिमूव किया विद द हेल्प ऑफ नेपच्यून एंड विद द हेल्प ऑफ प्लूटो। ये उनका बिलीफ था। एक ट्रिनिटी बन गई इनकी। कौन सी ट्रिनिटी बन गई? ट्रिनिटी बन गई जुपिटर की, नेपच्यून की और प्लूटो की। जुपिटर क्या था? जुपिटर आपको मैंने बता दिया, जस्टिस, स्काई, लाइटनिंग,
ताकतवर खुदा, और नेपच्यून समंदर का खुदा, प्लूटो अंडरवर्ल्ड का खुदा। तो तीन खुदाओं ने मिलके एक अलायंस कर लिया, जिसके बेस पे उनने सैटर्न, जो उस वक्त का बड़ा खुदा था, उसको हटा दिया। तो ये लोग क्या मानते थे? ये लोग ट्रिनिटी को बड़ी होली मानते थे। तीन, क्या वो एक मूवी आई थी ना बॉलीवुड की, त्रिमूर्ति। तो ये लोग भी उस त्रिमूर्ति में बिलीव करते थे कि ताकत त्रिमूर्ति में है। और यही गंदगी क्रिश्चियनिटी में भी फिर आगे जाके आ गई। इन्होंने क्रिश्चियनिटी में भी यही कर दिया। गॉड है, होली स्पिरिट है, और एक बड़ा खुदा है, सॉरी ईसा अलैहिस्सलाम है। तो ये गंदगी देखिए, कल्चर जब लेंस, कल्चर ना आपको लेंस देखता है चीजों को देखने की, आपके आपकी न्यूरोसाइकोलॉजी सेट करता है एक तरीके से देखने की। तो उसी के तहत जब आप रिलीजन को प्लेस करते हो, या उसके तहत जब आप रिलीजन को देखते हो, तो उसमें भी आप यही चीजें ढूंढते हो। उसको कंफर्मेशन बायस भी कहते हैं। तो दिस इज व्हाट हैपेंस, दिस इज व्हाट कल्चर डज। इसीलिए मुसीबत यह है कि या तो आप कल्चर में हो या तो इस्लाम में हो। इसीलिए कॉन्शियसली डिसीजन ले कि या तो आप कल्चर का हिस्सा हो या तो आप इस्लाम का हिस्सा हो। कल्चर से निकल के इस्लाम की तरफ वापस आ जाइए। इस्लाम कुछ और है, कल्चर कुछ और है। होली ट्रिनिटी का कंसेप्ट यही से आता है। और ईसा अलैहिस्सलाम को जो इंसानों का कंसेप्ट इन्हें दिया था, सॉरी खुदा का कंसेप्ट दिया था एज इंसान, वो भी यही से आता है। अर्ली रोमन एम्पायर के बिलीफ से आता है। और रोमन रिलीजन बैकबोन थी उनकी नेशनल आइडेंटिटी की। जो भी रोमन रिलीजन को रिजेक्ट करता था या सैक्रिफाइसेस नहीं करता था, तो उसको गद्दारी मानी जाती थी और कत्ल किया जाता उस शख्स को बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सजा देती थी उसको। आज भी यही होता है। आप देखिए पूरी दुनिया में हर कोई सरकार जो है ना, वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने रिलीजन को नेशनल आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रही है। और जो भी उसके खिलाफ फिर जाता है आगे जाके, उसको कत्ल करते हैं। और जो रूलिंग एलीट थे, नोबल क्लास थी, दे वर एबल टू कीप द रिलीजन इन चेक बाय इलेक्टिंग द प्रीस्ट। अब जाहिर सी बात है, स्कॉलर्स के पास ही जाते ना रिलीजन सीखने के लिए ये लोग। जो भी रिलीजन था, पेगनिज्म था या कोई और था, स्कॉलर्स को इलेक्ट करने वाले कौन थे? रोमन के एलीट, रोम के एलीट थे, रोम के लीडर्स थे। और आज भी ऐसा ही होता है। आपको थ्रू आउट द हिस्ट्री इंसानों का मेकअप सेम ही दिखेगा, कोई डिफरेंस नहीं दिखेगी। ज्यादातर छोटी मोटी डिफरेंस दिख जाएगी, बट मेजर जो बिहेवियर है इंसानों का, वो थ्रू आउट द हिस्ट्री सेम ही आपको दिखेगा। आज भी आप देखें क्या होता है, मुसलमान नुमा लीडर्स स्कॉलर्स को फंड करते हैं और क्या करते हैं, अपने हिसाब से फतवा निकालते, अपने हिसाब से लोगों को चैनलाइज करते, अपने हिसाब से लोगों की आइडियोलॉजी बिल्ड करते, ताकि उनके खिलाफ ना जाए। आज के जो सऊदी के स्कॉलर्स हैं, जो मदखली सेक्ट से है, उनको जरा बोले अब्दुल्ला इब्न जुबैर को एक्सप्लेन कर दे, जो मक्का में खिलाफत क्लेम कर गए। कर ही नहीं सकते रजी अल्लाह अन्हु को। अबू बकर के पोते अब्दुल्ला इब्न जुबैर रजी अल्लाह अन्हु। और तबरी कहते हैं शहादत की मौत पाई है अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने, बिकॉज ही वेंट अगेंस्ट हज्जाज बिन यूसुफ और खिलाफत क्लेम की कि हम आपकी खिलाफत नहीं मानेंगे। खुद को मतलब उनको वहां पर मक्का में खलीफा माना गया, फिर बाद में उनको कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, अलग बात है। बट वो क्लेम बता ही नहीं सकते। इमाम हुसैन के आर्कीटाइप को क्या किया गया? इमाम हुसैन के आर्कीटाइप को यजीद के जो गवर्नर्स थे, यजीद का जो पॉलिटिकल सिस्टम था, उसने मैलिग्नेट करने की कोशिश की। कैसे मैलिग्नेट करने की कोशिश की, मैं आपको प्रूफ दे दूंगा, बिकॉज आई हैव द रिसर्च अबाउट इट। और क्लियर कट रिसर्च है। खालिद बिन कसरी जो गवर्नर था मक्का का, उसने अलग अलग स्कॉलर्स को फंड करना स्टार्ट कर दिया। यजीद की गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कॉलर्स को फंड करना स्टार्ट कर दिया, और इमाम हुसैन के बारे में अजीब चीजें बयान करने लगी, मैलिग्नेट करने लगे इमाम हुसैन को। क्योंकि पता था कि लोगों को कंट्रोल करना है तो साइकोलॉजी कंट्रोल करनी है। लोगों को गुलाम जंजीरों में बांध के नहीं बनाया जाता है, वो तो जबरदस्ती होती है। लोगों को गुलाम जहनी बनाया जाता है। रोमन एम्पायर को भी पता था, रोमन किंग्स को भी पता था, रिलीजन जब तक हमारे हाथ में है, लोगों की साइकोलॉजी, लोगों की नफ्सियात हमारे हाथ में, हम जिस तरफ उनको मोड़ना चाहेंगे उस तरफ मोड़ेंगे। जितना उनको पस से पस रखना चाहेंगे, अपने सबसर्विएंट बनाना चाहेंगे, उतना हम बना सकते। यजीद ने भी अपने वक्त ऐसा ही किया। वो जो 3 झूठ इमाम हुसैन के बारे में बांधे जाते कि इमाम हुसैन ने कहा था कि मुझे वापस मक्का भेज दो, मदीना भेज दो, या दूसरा, ये दूसरा ऑप्शन दिया था कि मैं यजीद पे बैत करूंगा, तुम पे नहीं करूंगा, और तीसरा मुझे जलाई वतन कर दो। ये झूठ किसने बांधे? ये इनके स्कॉलर से बांधे थे। और मैं आपको बनु उमैया के जो स्कॉलर्स हैं ना, जो टॉप लेवल उस स्कॉलर्स थे, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि ये झूठ है, ये झूठ बांधा गया था इमाम हुसैन पे।
कोई और नहीं कहता, कोई और कहता तो हम तो कहते यार शिया थे, ये थे, वो थे, ठीक है कोई बात नहीं। बनु उमैया का स्कॉलर है, टॉप लेवल का स्कॉलर, जो कहता है कि झूठ बांधा गया था इमाम हुसैन पे। यहिया बिन जरीर, खालिद अल कसरी, ये लोग कौन थे? खालिद अल कसरी को इमाम जहाबी नासबियन सब्बात कहते थे, यानी इतना बड़ा नासबी था ये, लान तान करता था अहले बैत पे। इमाम जहाबी, जिसने सबसे ज्यादा डिबेट शिया के साथ किए थे, जिसने सबसे ज्यादा कोशिश की थी शिया को वापस लाने की, एक कर्ज मतलब यूनाइट करने की सुन्नी के साथ, वो कहते हैं खालिद अल कसरी को नासबियन सब्बात। So everyone does this. Every government, every power center does this. They know in order to control the people, in order to make them subservient to ourselves, we need to control their psychology. And psychology कैसे control होती है? Religious से, ideology से control होती है। तो रोमन एलिट्स भी बिल्कुल ऐसा ही करते थे। वहां पर फेस्टिवल्स लगाए गए, यू नो, इसी तरह से पार्लियामेंट्स का हिस्सा जो है ना वो रिलीजन को बनाया गया था। रिलीजन को हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में यूज किया गया था। वॉर डिक्लेयर करना था, इलेक्शन डेट्स डिक्लेयर करने थे, लेजिस्लेशन पास करनी थी, तो प्रीस का आशीर्वाद लिया जाता था। और प्रीस को कौन इलेक्ट करता था? रूलिंग एलीट इलेक्ट करती थी। रिलीजियस फेस्टिवल्स में पॉपुलर सेलिब्रेशंस आ गई थी। गैदरिंग्स में पॉलिटिशियंस, पार्लियामेंट्री कैंडिडेट्स आते थे जो अपने लिए कैंपेन करते थे। तो अल्टीमेटली क्या हो गया? पॉलिटिक्स और रिलीजन मिक्स हो गया, इनकी अपनी कोई शक्ल नहीं रही। पॉलिटिक्स ने रिलीजन अपने फायदे के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया, और रिलीजियस लोग जो प्रीस्ट थे उनने पॉलिटिक्स अपने फायदे के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया। जिस तरह टेंपल का वो लॉ, मतलब एक उसूल बना था कि आपको टेंपल पे आना है, प्रीस्ट के थ्रू आपको दुआ करवानी है, तब जाकर खुदा आपको माफ करेगा, खुदा तक आपकी बात चलेगी, और प्रीस्ट से दुआ करवाने के लिए आपको पैसे देने हैं उसको। So see how religion used politics and politics used religion for itself. Interestingly, इस मौके पे एक शख्स आता है जिसका नाम है कैसर। नाम सुना है आपने? जूलियस सीजार कैसर, कैसर के नाम से जो मशहूर है। जी जी। इसको हाई प्रीस्ट, मतलब जैसे हमारे यहाँ कौन रहता है, ग्रैंड मुफ्ती होते हैं ना, जिस तरह जी हमारे यहाँ ग्रैंड मुफ्ती है, उसी तरह जूलियस सीजार को ग्रैंड मुफ्ती बनाया जाता है रोम का। लेकिन ये सिर्फ ग्रैंड मुफ्ती नहीं था रोम का, ये रिपब्लिकन आर्मी, जो रोमन एम्पायर की जो रिपब्लिकन विंग थी, उसका हेड भी था। और एक तरफ से ये रिलीजियस हेड बन जाता है, एक तरफ से ये आर्मी का हेड बन जाता है। ये अपने आप को डिक्टेटर डिक्लेयर कर जाता है रोमन एम्पायर में, और जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज थी उस वक्त की, जो भी जितनी भी थी रोमन एम्पायर की, वो खत्म कर देता है। लेकिन सेनेट में क्या हो जाता है, पार्लियामेंट में क्या हो जाता है, इसके खिलाफ लोग चले जाते हैं, लोग इसके खिलाफ चले जाते हैं, और पार्लियामेंट के बाहर इसको छुरा गोंब के कत्ल किया जाता है 444 बीसीई, बिफोर ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले। क्योंकि मैंने आपको कहा, अभी हम वो वाले रोमन एम्पायर के बारे में जिक्र कर रहे थे जहां जहां तक अभी क्रिश्चियनिटी नहीं आई थी। कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट जो क्रिश्चियन बना था एम्परर, उसके आने से पहले की बातें हम अभी छेड़ रहे। सो जूलियस सीजार को कत्ल किया जाता है छुरा गोंब के। इसके बाद इसका एडॉप्टेड बेटा, जिसका नाम था सीजार अगस्टस, कैसर अगस्टस, वो 27 बीसीई में अपने आप को एम्परर ऑफ रोम डिक्लेयर कर देता है, और रिपब्लिकन एरा को खत्म कर देता है, और नई एज रोमन एम्पायर की स्टार्ट कर देता है। क्योंकि होता क्या है, जब जूलियस सीजार की असैसिनेशन हो जाती है तो सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद सिविल वॉर के बाद ये सीजार अगस्टस आ जाता है। अच्छा, अगस्टस ने भी रिलीजन का बहुत इस्तेमाल किया अपना यूनिक स्टेटस बनाने के लिए। उसने प्रीस्ट को, जो प्रीस्ट वहां के थे, ग्रैंड मुफ्ती वहां के थे, स्कॉलर्स वहां के थे, उनको फंड किया, उनको अपने डर में रखा, उनको इलेक्ट करना, खुद इलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया बड़े बड़े टेम्पल्स में, बड़े बड़े इदारों में, और खुद को डिवाइन डिक्लेयर कर दिया। जैसे हमारे यहाँ कंसेप्ट है ना झूठे नबियों का, जो ना दज्जाल जिनको हम कहते हैं, जैसे गुलाम अहमद कादियानी। गुलाम अहमद कादियानी कौन था? उसने क्या किया था? बोले जरा कोई। नबूवत क्लेम की। जी, नबूवत क्लेम की थी ना, खुद को डिवाइन बनाया था। तो इस तरह से अगस्टस ने भी खुद को डिवाइन बना दिया। उसने बताया मैं डिवाइन हूं। तो 7 दिन की
एक एक काइंड ऑफ एक रिचुअल बनाया गया जिसमें कहा गया कि जूलियस सीजार की जो रूह है वो आसमानों में चली गई और वो खुदा डिक्लेयर हो गया। उसी खुदा का मैं अडॉप्टेड सन हूँ, उसी खुदा का मैं बेटा हूँ। तो मैं भी जो है ना वो अब ये डिवाइन डिक्लेयर हो गया। और सेनेट में एक ऑर्डर, पार्लियामेंट में एक ऑर्डर पास होता है, एक बहुत बड़ा टेंपल रोम में इस सीजार अगस्टस के नाम पे बनाया जाए और इसको सन ऑफ गॉड डिक्लेयर किया जाए। तो ये भी अब रिलीजन का उसी तरह से इस्तेमाल करना स्टार्ट हो गया जिस तरह से इससे पहले होते थे। और इसी दरमियान कहा जाता है ये जो सीजार अगस्टस है, इसी के रूल के दरमियान लगभग लगभग 14 सी 15 सी 13 सी में ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं। दिस इज द पीरियड व्हेन ईसा अलैहिस्सलाम इज बोर्न। और अप टू द पॉइंट 300 साल तक, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ से लेके 306 ईस्वी तक, जब तक कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट आ जाते हैं, तब तक ये क्रिश्चियनिटी धीरे 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 ग्रो हो रही थी। और इवेंचुअली कॉन्स्टेंटाइन वन के टाइम पे जब वो एक्सेप्ट करता है क्रिश्चियनिटी को एज अपना रिलीजन, रोम में भी क्रिश्चियनिटी का दबदबा आ जाता है। अदरवाइज उस पॉइंट ऑफ टाइम तक क्रिश्चियनिटी को बहुत परसिक्यूट किया जाता था, बहुत ज्यादा परसिक्यूट किया जाता था। कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट ने रियलाइज किया कि जो रोमन इंस्टीट्यूट्स है वो नोबल इलीट से कंट्रोल होते थे, और नोबल इलीट जो थे वहां के वो करप्ट थे। उसने एक्नॉलेज किया कि रोमन का जो एथिकल स्पिरिट है वो करप्ट है, एंड इट नीड्स अ फंडामेंटल चेंज इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द एम्पायर, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि क्रिश्चियनिटी का जो ना वो दबदबा रहे, और बाकी जो गंदगी है इनकी, ये जो टेंपल के प्रीस्ट की है या रोमन एम्पायर के रूलिंग एलीट्स की है, ये खत्म हो जाए। तो उसने दो बड़े स्टेप्स ले लिए। अब ये 300 साल आगे मैं बात कर रहा हूं। पहला स्टेप उसने क्या लिया, उसने एक नया कैपिटल बना दिया ईस्टर्न एज पे, जिसका जो एक विलेज था जिसका नाम था बिजांटियम। तो बिजांटियम को उसने कैपिटल डिक्लेयर कर दिया ईस्टर्न एम्पायर में, जो आगे जाके कॉन्स्टेंटिनोपल बन गया। और जब इसने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर ली तो इसके सब्जेक्ट भी क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये तो क्लियर नहीं है कि इसने क्रिश्चियनिटी क्यों एक्सेप्ट कर ली। कुछ कहते हैं इसकी माँ क्रिश्चियन थी, कुछ कहते हैं कि इसने कोई ख्वाब देखा था, कुछ कहते हैं कि किसी जंग में उसने क्रॉस देखा था। ट्रिनिटी का कंसेप्ट इसने पाया था कहां पर, सन पे, आफ्ताब पे। सच्चा कंसेप्ट तो नहीं पता था, बट जो भी वजह थी, इसकी वजह से रोम में क्रिश्चियनिटी आना बड़े लेवल पे स्टार्ट हो गई थी। और दूसरा क्या था, दूसरा ये था, इसने संडे को ऑफिशियल पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया। हम आज संडे के दिन बैठे हैं, आप में से बहुत सारे लोग वो है जो ऑफिसेज या बिजनेसेस करते हैं, और आज आपकी छुट्टी है। ये आपकी जो छुट्टी का कंसेप्ट है, इसके लिए आपको थैंक यू करना चाहिए टू कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट, बिकॉज ये इस शख्स ने संडे को पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर किया था। अब इसने अपने मामला के लिए डिक्लेयर किया था, बट इवेंचुअली वो रिवायात अभी तक चल रही है। तो अभी तक हम क्या सीख रहे हैं, अभी तक हम इंसानों की साइकोलॉजी सीख रहे हैं कि इंसानों ने हिस्ट्री में कैसे बिहेव किया है। हुजूर अलैहि सलाम के वक्त जो बिजान एम्पायर था, रोमन एम्पायर था, वो किस तरह से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आ गया था, इतना गलबा पाया था, उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी, कहां से शुरुआत हुई, ईस्टर्न एम्पायर का क्या कंसेप्ट था, वेस्टर्न रोमन एम्पायर का क्या कंसेप्ट था, ये हम अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी। सो ट्रिनिटी का कंसेप्ट आपको समझ आ गया। ये रोमन जो पेगनिज्म का जो कंसेप्ट था, जुपिटर का, नेपच्यून का और प्लूटो का था, उसको क्रिश्चियनिटी में इनहेरिट किया गया, बल्कि ट्रांसफ्यूज किया गया। ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा और खुदा डिक्लेयर करना, ये भी पेगनिज्म, रोमन पेगनिज्म से आता था, क्योंकि उनके जो 6 खुदा थे मेल, 6 खुदा थे फीमेल, थे तो इंसान ही, लेकिन उनको खुदाई कैपेसिटी दी गई थी। तो क्रिश्चियनिटी इस तरह से कल्चर की वजह से बर्बाद होगी, इस्लाम भी कल्चर की वजह से बर्बाद हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने भी कल्चर के नाम पे दीन की दीन का बेड़ा गर्क किया। सो एनीवेज, पुराने टाइम पे रोम में यू नो कोई आसानी से कोई भी ऐसी डिक्री जो है ना वो नहीं बनाई जाती थी जहां पर आप ये कह सकते थे कि ये वाली इबादत करनी ही करनी है ताकि आपको अपनी सिटीजनशिप प्रूव करनी है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर इबादत को लॉ बना के, रूल बना के, उसको हर किसी इंसान से परफॉर्म करवा के, ये कोई तौर तरीका नहीं था पुराने टाइम पे रोमन एम्पायर में। लेकिन
कॉन्स्टेंटाइन चाहता था तमाम का तमाम कॉन्स्टेंटिनोपल क्रिश्चियन हो जाए, तो उसने एक लॉ बनाया 314 में, ठीक है। और उसने लॉ बनाया कि जो भी पेगन वर्शिप है वो क्रिमिनल वर्शिप है, और क्रिश्चियनिटी को लेजिटिमेट वर्शिप नाम दे दी गई, जिसकी वजह से धीरे 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 क्रिश्चियनिटी ऑफिशियल रिलीजन बनना रोमन एम्पायर की स्टार्ट हो गई। नो डाउट कॉन्स्टेंटाइन की जो स्ट्रेटजी थी वो बहुत इफेक्टिव थी, इतनी इफेक्टिव थी कि 306 ईसी से लेकर 626 ईसी तक उसने प्रिजर्व कर दिया रोमन एम्पायर को। अदरवाइज रोमन एम्पायर गंदगी में चला गया था, बर्बादी और तबाही में चला गया था। नया कैपिटल बनाना, क्रिश्चियनिटी को एक नया स्प्रिट देना उस एम्पायर का, इट मेड श्योर कि अगले 200-300 साल 400 सालों तक ये एम्पायर अभी सरवाइव करेगा। इतनी बात सबको समझ आ गई है? जी सर। अच्छा, इसके बाद एक छोटा सा इवेंट है, उसके बाद मैं आज सवालात लूंगा। आज ज्यादा इसमें अब आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया होगा आपको। एक छोटा सा इवेंट इसके बाद आता है। क्रिश्चियनिटी एक ऑल्टरनेटिव बन जाता है रोमन एम्पायर में, और इसमें पोटेंशियल होता है ग्लोबल रिलीजन बनने का। इसके साथ साथ ये एक ऐसा रिलीजन है। अच्छा, मैं अब इस तरह आपको शुरुआत, ताकि आपका इंटरेस्ट बढ़े। आपने सुना है वो बाइबल में कोट है, लीव टू सीजर, लीव अनटू सीजर व्हाट इज टू सीजर एंड लीव अनटू चर्च व्हाट इज टू चर्च। ये कोट सुना है बाइबल का? पढ़ा है कभी कभी? जी उर्दू जी, ये में सुना हुआ समझा है। दें। जी, जैसे कहते हैं ना कि दीन अलग है, सियासत अलग है। सियासत सियासत करने वाले करे, और दीन दीन चलाने वाले चलाए। स्कॉलर्स का काम है दीन चलाना, मजहब चलाना, और सियासत वालों का काम, सियासतदारों का काम है सियासत करना। जुमला सुना है ना आपने कि ये दो अलग अलग चीजें हैं, दीन में सियासत नहीं है। जी, हमेशा हमारे घरों में हमेशा यही बोली जाती है, बचपन से यही सिखाया आता जा रहा है। जी, ये असल में कॉन्स्टेंटाइन के बाद एक वाकया हो जाता है जहां से ये आ जाता है, जिसकी वजह से ये बाइबल में लग जाता है। अब देखिए, इनको अल्लाह की किताब पे तो उंगली चलानी थी, कलम चलाना था, इन्हें चला लिया। लेकिन इसके पीछे एक इवेंट है। क्रिश्चियनिटी में ताकत थी ग्लोबल रिलीजन बनने की। क्यों ग्लोबल रिलीजन बनेगी? क्योंकि एक पैसिफिस्ट रिलीजन था, ये एक्टिव रिलीजन नहीं था, ये वो रहबानियत वाला रिलीजन बन चुका था। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम के एक स्टेटमेंट को, कि रेंडर अनटू सीजार व्हाट इज टू सीजार एंड रेंडर अनटू गॉड व्हाट इज टू गॉड, बड़ा फेमस कर दिया। जिसकी वजह से इन्हें बोला कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद कहा है सियासत सीजार को करने दो, क्योंकि मैंने आपको कहा सीजार अगस्टस के वक्त ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होते, उसके रूल के वक्त। तो इन्हें बोला, ईसा अलैहिस्सलाम ने तो खुद बोला है कि जो सियासत में उनको सियासत करने दे, आप रिलीजन का ख्याल रखिए, आप खुदा का ख्याल रखिए। तो रिलीजन अलग है, सियासत अलग है। सर, एक सेकंड माफ कीजिए। ये ईसा जी, अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं था, मतलब ये घड़ी गई ये बात उनके मुताल्लिक। अच्छा, मैं अपनी बात मुकम्मल करूं ताकि आपको पता चले कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था। अच्छा। जी, मैं अभी समझाता हूं कैसे। गौर से समझेगा बात को। एक इवेंट हो जाता है, कुछ फारसीज जो सपोर्टर्स होते हैं, एक तरह के एक ग्रुप के, वो ट्रैप करना चाहते थे ईसा अलैहिस्सलाम को अपने बहकावे में। वो ईसा अलैहिस्सलाम से कुछ चीजें निकालना चाहते थे, ठीक है, एक कुछ कुछ रॉ कुछ रूल कुछ लॉ निकलवाना चाहते थे अपनी फलाह के लिए। और वो कौन सी फलाह थी? वो चाहते वो टैक्सेस ना दे, और ईसा अलैहिस्सलाम कहे कि हाँ आपको टैक्सेस नहीं देने हैं। तो जिसकी वजह से ईसा अलैहिस्सलाम और जो ऑगस्टस सीजर ऑगस्टस है, उनके दरमियान झड़प हो जाए। जाहिर सी बात है, मैं अभी इंडिया में रह रहा हूँ। अगर कल को कोई एक शख्स आता है मुझे और कहता है मुझे कि आप बताइए जरा टैक्सेस मैं दूं या नहीं दूं, ये रिलीजन परमिट करता है या नहीं करता है, और मैं अगर आप मान के चलो उसे कहूँ नहीं, तो क्या होगा? इंडियन गवर्नमेंट मेरे खिलाफ जाएगी। वो बोलेगी ये तो फसाद फैला रहा है हमारी गवर्नमेंट में, और कोई भी गवर्नमेंट ऐसी करेगी। तो इन लोगों ने ट्रैप रखा था। हिरोड को आप जानते हो? हु वाज हिरोड? HEROD, नाम सुना है कभी? जी नहीं। किसी ने नाम सुना है हिरोड का? ईसा इस्लाम का दुश्मन था, बाय द वे, पता होना चाहिए आपको। नो आई विल बी सर। शॉक्ड इफ यू डू नॉट नो दिस।
हीरोड चल कह इसे रहे हैं। छोड़ दे, कुछ नहीं छोड़ दे। समझ आ गया मुझे, किताबें तो नहीं खोलते आप लोग, इतना आइडिया मिल सर गया मुझे। हेरोड के टाइम शायद ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसिफाई किया गया था, कोशिश की गई थी जी क्रूसिफाई जी, वो करने दुश्मन की। था ना ईसा अलैहिस्सलाम का। तो उसने अपने साथियों को भेजा, बोला ईसा अलैहिस्सलाम को ट्रैप करो, इसके और सीजार के दरमियान जंग करवाते। तो वो जाते, वो उनको कहते ईसा अलैहिस्सलाम को, उनके सपोर्टर, उस्ताद हमें पता है कि आप हक पे हो और आपको नहीं फर्क पड़ता है कि लोग क्या कहते हैं, तारीफ करना स्टार्ट हो गए ना, मक्खन लगाना स्टार्ट हो गया। आप कभी भी फेवरेटिज्म भी शो नहीं करते हो, बल्कि आप तो सिर्फ वो सिखाते हो जो हक है, जो खुदा ने कहा है। तो क्या कर रहे थे, उनकी तारीफ कर करके उनको अपने फेवर में लेने की कोशिश कर रहे थे। तो ए उस्ताद आप हमें बताइए, क्या खुदा का लॉ इजाजत देता है, खुदा का कानून इजाजत देता है टैक्सेस पे करना कैसर को? हमें टैक्सेस पे करने चाहिए नहीं करने चाहिए? आप तो खुदा का लॉ बताते हो ना, आप हमें खुदा का लॉ बताइए, हम उसको फॉलो करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम को पता चल गया कि ये लोग धोखे में लेना चाहते हैं मुझे। नबी थे, जाहिर सी बात है फरासत तो बड़ी डीप थी ना, छोटे मोटे कोई इंसान तो नहीं थे। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको बोला कि तुम मुझे क्यों फितने में मुब्तला कर रहे हो, जाओ सिक्का ले आओ और मुझे दिखाओ। वो सिक्का लेके आते, ईसा अलैहिस्सलाम को दिखाते और बोलते इस पे किसकी शक्ल छपी हुई है? तो वो कहते केसर, मतलब कैसर की शक्ल इस पे छपी हुई है। तो उस पे ईसा अलैहिस्सलाम उनको कहते कि कैसर को वो दो जो उसका हक है और खुदा को वो दो जो खुदा का हक है। ये जो रिप्लाई था ईसा अलैहिस्सलाम का, ये टैक्सेस पे था। वो लोग क्या चाहते, वो लोग चाहते ईसा अलैहिस्सलाम हुक्म दे टैक्सेस पे नहीं करने, इनके दरमियान जंग करेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम पे तशद्दुद करवाएंगे। हीरोड करवाना चाहता था, हीरोड के फॉलोअर्स थे। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम चालाक थे, ईसा अलैहिस्सलाम को पता था, हिकमत वाले थे। तो उन्होंने उनको बोला कि कैसर को वो दो जो उसके टैक्सेस है, जो उसका हक है, क्योंकि कॉइन उसकी है, सिक्का उसका है, और खुदा को उसका हिस्सा दो जो खुदा का हिस्सा है। ये स्टेटमेंट यूज किया गया आगे जाके पॉलिटिकल नैरेटिव्स में। कैसे? इसको बताया गया कि ईसा अलैहिस्सलाम ने बोला कि कैसर को कैसर की हुक्मरानी करने दो, तुम खुदा की तरफ माइल हो जाओ। ये इस तरह से इस स्टेटमेंट में दो नंबरी आ गई, जबकि इसका कॉन्टेक्स्ट ही कुछ और था। बिल्कुल इसका कंसेप्ट ही कुछ और था। और ये कंसेप्ट क्रिश्चियनिटी का एक उसूल बन गया, बुनियादी उसूल बन गया, जिसकी वजह से क्रिश्चियनिटी पैसिफिस्ट हो गई। पैसिफिस्ट कैसे होगी? क्रिश्चियनिटी के जो रहबानी है स्कॉलर, उन्होंने कहा हमारा तो सियासत से कोई लेना देना नहीं है, हम तो चर्च में रहेंगे, अब वहां पर पूजा करते रहेंगे, वहां पर इबादत करते रहेंगे, सजदे करते रहेंगे, बस ये हमारा काम है, बाकी बाहर कुछ भी हो जाए हमारा वो काम नहीं है। अब आप जरा अपने दिल से पूछे और कसम उठा के कहिए, क्या इस्लाम के साथ हमारे वक्त पे ऐसा ही नहीं किया गया? क्या सारे के सारे, मतलब नॉट सारे, मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स अपोज नहीं करते इस्लाम के कंसेप्ट को, एज द खुदा के कंसेप्ट को, एज द कंट्रोलर ऑफ? रखिए एग्जैक्टली। अपने दिल पे कसम खाइए, और ये नहीं हुआ है, बोले जरा। ये है जब किसी चीज को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यूज करके अपने मफाद के तहत यूज किया जाता है। एक हदीस कोट की जाती है, कौन कोट करते हैं? टॉप लेवल के स्कॉलर्स। क्यों कोट करते हैं? क्योंकि दे आर फंडेड बाय द रूलिंग एलिट्स, उनके इक्तदार को मेंटेन करने के लिए, कि एमबीएस के इक्तदार को कोई कुछ ना कहे, उलुल अमर को कोई कुछ ना कहे। तो हदीसें, आयतें, खरूज, ऐसी ऐसी नाम की चीजें आ गई, अजीब अजीब तरह से उसको यूज करना स्टार्ट होगी। अगर किसी वक्त के हुक्मरान के खिलाफ कोई बात कहना खरूज है, लोगों को आगाह करना खरूज है, तो अब्दुल्ला इब्न जुबैर को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, रजी अल्लाह अन्हु को? तो अमीर माविया ने जब शाम में अपनी बैयत ली हजरत अली के वक्त, वो क्यों ली? तो वो भी खरूज में आपको दाखिल करना पड़ेगा। सोचे जरा। सो दीज आर द इंस्टेंट्स विच, इमाम हुसैन को भी आपको फिर खारजी कहना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिना किसी ट्रेनिंग, बिना किसी अक्ल, बिना इंटेलेक्ट के आप ऐसे ही उठो और जंगों पे चले, ऐसे नहीं चलता है। दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। बट मैं ये कह रहा हूं कि आपको पता है सऊदी में एमबीएस के खिलाफ कोई बात तक कहना गुनाह है। अभी शेख साले को अभी 7 साल के बाद जेल से रिहा किया गया और उनको अभी घर में नजरबंद किया गया। क्यों? क्योंकि शेख साले ने कहा था अपने एक खुतबे में, मफहूम बता रहा हूं उनके खुतबे में, कि अल्लाह का कानून पहले आता है, हुक्मरान का कानून बाद में आता है।
इस बेस पे वो मक्का के इमाम थे शेख साले, उनको अरेस्ट किया गया और बोला गया ये दीन के खिलाफ है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस। तो संडे का कंसेप्ट, ट्रिनिटी का कंसेप्ट, ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का कंसेप्ट, दीन अलग है, सियासत अलग है, इसका कंसेप्ट, दिस कम्स फ्रॉम द रोमन एम्पायर। दिस लिटरली कम्स फ्रॉम द रोमन एम्पायर। और यहां से हमने ये सारी चीजें ली। और इंसानों ने, अब रोमन एम्पायर की क्या मैं बात करूं, इंसानों ने यही कैरेक्टर शो किया हमेशा। ज्यूज ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। यजदिगार्ड, अर्शगीर, ये जब जब गालिब हो रहे थे ज्यूज पे, तो ज्यूज अपने हिसाब से उस किताब पे कलम फेरते थे और यजदिगार्ड फर्स्ट के अकॉर्डिंग, यजदिगार्ड सेकंड के अकॉर्डिंग, खुसरो फर्स्ट के अकॉर्डिंग, खुसरो सेकंड के अकॉर्डिंग उस दीन को बदल देते थे, उसको खुश करने के लिए, ताकि हमारी जान बच जाए। अभी भी क्या हो गया, फलस्तीन में कत्लेआम हो गया, सूडान में कत्लेआम, कॉन्गो में कत्लेआम, पूरी दुनिया में जुल्म, परेशानी, तशद्दुद। स्कॉलर्स कहते हैं ये हमारा काम नहीं है, ये पॉलिटिशियंस का काम है इसके लिए कुछ करना। क्यों? क्योंकि हमारी जान के खतरे। सी, सिमिलर इवेंट्स, सिमिलर तरह का बिहेवियर, सेम तरह की साइकोलॉजी इंसानों ने हमेशा, अपना छोटापन, अपना खसीसपन इंसान ने हर बार दिखाया। अल्लाह ने किताब दी, अल्लाह ने उरूज दी, अल्लाह ने इज्जत दी, इंसानों ने उसी को अपने पैरों के तले रखा। क्यों? क्योंकि दीन को अपने ऊपर नहीं, अपने आप को दीन के ऊपर प्लेस करके। और इससे भी गहरा कंसेप्ट ये है कि अपने आप को दीन में एंटर करने की कोशिश नहीं की, दीन को अपने अंदर लाने की कोशिश की, अपने हिसाब से लाने की कोशिश की। देखो दो चीजें, या तो आप दीन में एंटर होते हो बाय अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट कि दीन वसी है, मुझे उसमें एंट्री करने की जरूरत है, या तो यह है कि आप अपने हिसाब से दीन को प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हो, यानी आप दीन को छोटा करते हो। यही हुआ हमारे साथ। इसी वजह से ये जो फल है अभी हम खा रहे हैं। तो इंसानों का बिहेवियर समझे थ्रू आउट द हिस्ट्री। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेव इट वेरी वेल। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इज्तिहाद किया, इनफैक्ट जब जब दावत का प्रोग्राम किया, जब मुसलमानों, जब ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आने की कोशिश की, तो ही वाज वेल अवेयर्ड सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबाउट द ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स एंड द रिलीजन्स अराउंड द वर्ल्ड। ट्रैवल किया था, बहुत ट्रैवल किया हुजूर इस्लाम ने, एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया है पहले 40 साल तक। तो उनको आइडिया मिल गया था, कंसेप्ट आ गया था उनको। अल्लाह ताला उनको गुजार रहे थे अलग अलग मरहलों से। अब उनको तो नहीं पता था कि मुझे वही आने वाली थी, जाहिर सी बात है, बट अल्लाह ताला गुजार रहे थे अलग अलग मरहलों से। So in order to go for dawa, you need to have a very deep understanding of all these things. इस अंडरस्टैंडिंग के बाद ही आप प्रॉपरली इस्लाम के दावा का हक अदा कर सकते हो। अब सवालात पे आते हैं, हैंड रेज कीजिए, शरिया और सना आपको अलाउ करेंगे एक एक करके सवाल पूछने के लिए। जी फातिमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, एक तो ये कि मैं शुरू में थोड़ा सा कुछ समझ नहीं पाई थी और नींद में थी, और लास्ट में भी नींद में थी, तो इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी मुझे? जी जी मिल जाएगी, ये यूट्यूब पे आ जाती है। जी, मतलब आपके चैनल पे? जी जी बिल्कुल, उसी पे इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, 2-3 दिन में वो अपलोड हो जाएगी। दूसरे, ईसा अलैहिस्सलाम ने जो ये जवाब दिया था टैक्स के बारे में, तो उस वक्त तो उन्होंने उस फितने को खत्म करने के लिए दिया था, जी, लेकिन एक नहीं होने की हैसियत से एक बातिल टैक्स को क्या उन्होंने बाद में भी अलाउ किया था? उसका मुझे इल्म नहीं है कि बातिल टैक्स को बाद में अलाउ किया था कि नहीं किया था, लेकिन उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम को जो कॉन्टेक्स्ट था वो ये था कि पहले दावत के जो लोग हैं उनको दावत के थ्रू एक तर्ज अमल पे लाया जाए। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का में दावत दी थी, तो ये तो नहीं कहा था कि जंग पे चले जाओ कुरैश के साथ, इनके जो जी, इकोनॉमिक रूट्स है वो तबाह कर दो। पहले लोगों को जमा किया था ना, पहले लोगों को जमा किया जाता है, उसके बाद इस सेकंड स्टेप पे आया जाता है। सो ईसा अलैहिस्सलाम ने फितने को खत्म करने के लिए वो बात कही थी। या फिर बात समझ जी आई जी आपको? बिल्कुल। जी, वो तो मुझे समझ आई। एक क्वेश्चन और है कि उसकी एक वजह ये भी हो सकती थी कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनी इसराइल
की जो बिगड़ी हुई दीन की शक्ल थी उसे सही मतलब सही शरीयत पर तौरात पर लाने के लिए मबूस फरमाया था। इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम ने रोमन एम्पायर से कोई जंग नहीं की या कोई उनसे उन्हें चैलेंज नहीं किया। इसका मुझे इल्म नहीं है, मैंने इस तर्ज अमल पे इसको नहीं सोचा है। अल्लाह आलम, किसी स्कॉलर से पूछे आप, ये वो आपको बेहतर आंसर इसका कर सकते हैं। मैंने जिस तर्ज अमल पे इसको देखा वो यही है कि आप डायरेक्टली खिलाफ नहीं जाते हो किसी एम्पायर के, जबकि आपको पता होता है कि आपके पास ताकत ही नहीं है। वो बेवकूफ़ी है। जी वो तो मैं समझ गई। और एक जी, तो क्वेश्चन मैं ये उस है तर्ज कि अमल पे इसको देखता हूँ। जी एक क्वेश्चन ये है कि असहाबे कहफ के बारे में एक फिल्म है यूट्यूब पे, और मैंने बहुत पहले अरबी में देखी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें ईसाईयत की जो तबलीग कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि जुल्म के खिलाफ या जालिम हुक्काम के खिलाफ तुम बगावत करो या मुशरिकीन के खिलाफ तुम बगावत करो। इस तरह के कुछ अल्फाज हैं। तो ये हैं एग्जैक्टली इस तरह के कोई अल्फाज? जी जी बिल्कुल। ईसा इस्लाम ने कहा है कि सबसे अफजल तरीन जो जंग है वो जालिम हुक्मरान की, बल्कि हुज़ूर इस्लाम की डायरेक्ट हदीस भी है इसी कॉन्टेक्स्ट में कि सबसे अफजल तरीन जो जंग है वो है कि जालिम हुक्मरान की आंखों में आंखें डाल के कहो कि तुम जालिम हो, उसको वार्न करो जी अफजल अपने जुल्म के जिहाद है। खिलाफ। जी बिल्कुल, ये कॉन्टेक्स्ट है। जी बेहतर, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फी। अगला सवाल। उम्मे कयूम। मेरा सवाल जैसे पिछले सेशन में था, बट सेशन कंप्लीट हो गया तो मैं तो पूछ नहीं पाई। तो आपने पिछले सेशन में बताया था कि जब खिलाफत पे जो मतलब है डिबेट हुआ कि हुजूर अलैहि सल्लम के बाद कौन खलीफा होगा, तब हजरत अबू बकर ने कहा था कि कुरैश में से ही होना चाहिए। तो एक सिस्टर ने बोला था कि कहीं डिस्क्रिमिनेशन की तरफ तो नहीं जाता है। सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क, अगर कि कुरैश में से होना चाहिए, तो अगर आज हमें खलीफा मुकर्रर करना है, हम कहाँ से ओरिजिनल मतलब ये जो है कुरैश को लाएंगे? आज के टाइम पे तो ये अप्लाई नहीं होता है फिर। देखिए वो कॉन्टेक्स्ट जो है ना, वो अबू बकर ने नहीं कहा था क्योंकि अबू बकर का मन हो गया था। वो अबू बकर ने साद बिन उबादा को एक हदीस याद, एक इवेंट याद कराया था, जब वो और साद बिन उबादा, अबू बकर और साद बिन उबादा दोनों हुजूर अलैहि सलाम के पास थे, और शायद कुछ और लोग भी होंगे। और हुजूर अलैहि सलाम ने कहा था कि असली हकदार जो इस खिलाफत के वो कुरैश है। वो क्यों थे, वो किन कुरैश की तरफ रेफर हो रहा था? वो जाहिर सी बात है, वो सहाबा जो मुहाजिर थे उनकी तरफ ये हो रहा था, क्योंकि उन लोगों ने पहले दिन से इस्लाम का साथ दिया था, उन सहाबा ने जिन्हें हिजरत की थी, और उनने पहले दिन से मुश्किलें सही थी, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई थी, बिल्कुल बुनियादी उसूल से लेके मदीना, हुदैबिया और हुदैबिया के बाद फतह मक्का तक उन्हें सारी चीजें ली थी, हुनैन तक की सारी चीजें उन्हें देखी थी, सीखी थी, उसमें पार्ट लिया था। सो उस तर्ज अमल पे उन्होंने कहा था। अभी का जो होगा वो जाहिर सी बात है, खिलाफत जो है ना उसकी जो मुसलमानों का रूलर होता है उसके उसूल है कि किसको डिक्लेयर किया जा सकता है। उसके लिए ये है कि दोनों जो होली सिटीज है वो उसके कंट्रोल में होनी चाहिए, वो उसके अंडर होनी चाहिए। और भी कुछ और उसूल है, वो जो भी उस पर खड़ा हो जाएगा तो ही कैन बी डिक्लेयर्ड एज द, और स्कॉलर्स का जब कॉन्सेंसस होगा उस पे तो ही कैन बी डिक्लेयर्ड एज द लीडर ऑफ द उम्मा। तो उसके लिए उसूल बना दिए गए, वो कोई छुपी हुई चीज नहीं है, बट वो जो वाक़या है वो उस वक्त के पर्टिकुलर टाइम के बारे में। ओके। जी सर, थैंक यू। जी बारकल्लाहु फी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी मैम इंशा। अस्सलाम वालेकुम सर। ये पूछना था कि जो पॉल था उसका कुछ इन्वॉल्वमेंट था ट्रिनिटी को एस्टैब्लिश या फॉर्म करने में? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। उसी ने तो फिर आगे कंटिन्यू किया ना, उसने तो इसको किताब की शक्ल दे दी ना फिर। हाँ हाँ, बाइबल इसीलिए जब उसने बिकॉज लिखी तो किताब की शक्ल उसने फिर आगे जाके दे दी ना, जो ऑलरेडी चीजें चल रही थी और जो कल्चर और रिलीजन का मिक्स था उसको किताब की शक्ल, बाइबल की शक्ल दे दी। लेकिन ओरिजिनेट ये कॉन्सेप्ट कुछ और लोगों ने किया एंड देन ही गिव इट अ फुल फ्लेज शक्ल जिसको बोली जाए। यस।
ओके, ठीक ठीक, क्योंकि इस वक्त हम ट्रिनिटी के बारे में जितना भी काइंड ऑफ पढ़ते हैं या इवन सुनते हैं, उसमें पॉल का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट शो हो जाता है। हाँ हाँ, क्योंकि उसने फिर एक ऑफिशियल शक्ल दे दी ना। जी उसकी जो हुकूमत है उसको आप पढ़ेगा, और उसने जिस तरह से बाइबल को फंड किया और सपोर्ट करवाया, तो ही मेड इट, उसने और मतलब तर्ज अमल पे इसको स्ट्रॉन्ग कर दिया, इस कंसेप्ट को। और उसने तो ऐसी ऐसी चीजें फिर उसमें लिखवा दी, हाथ कलम फेर दिए गए अपने अपने हिसाब से, जो कही सुनी बातें थी और 22 बातें थी वो उसका हिस्सा बना दिया गया कि फिर तो क्रिश्चियनिटी नहीं रही। क्रिश्चियंस इसको किस तरह से जस्टिफाई करते हैं? लाइक इस वक्त जो क्रिश्चियंस है वो किस उनको तरह से पता इसको होना चाहिए जस्टिफाई ना, करते जब हैं? पता होता, इल्म होता, तब जाकर तो इसके खिलाफ जाते ना। जब इल्म है ही नहीं तो कैसे जाएंगे? जैसे मुसलमान है, मुसलमान कैसे जस्टिफाई कर गए कि फलस्तीन में 3 लाख लोग मारे गए और मुसलमान कंट्री कोई वहां नहीं गई? कैसे हुक्मरानों को तस्लीम किया कि आप अभी भी हमारे हुक्मरान हो? कैसे मानते? बिल्कुल वैसे ही। इल्म है ही नहीं, रिसर्च है ही नहीं, किताबें खोलेंगे ही नहीं, और फिर खोलेंगे तो हिम्मत नहीं होगी, हिम्मत होगी तो फिर स्ट्रेटजीज प्रॉपर नहीं होगी। तो एक प्रॉपर तर्ज अमल होता है, ये हर कौम ऐसे ही शो करती है। हम्म, ये अल्लाह ताला आसान करे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लास्ट क्वेश्चन। जी साकिबा। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे हमने बोला ना चर्च एंड सियासत जुदा हो गई थी, एंड अभी अगर वो नहीं हुई होती मतलब क्रिश्चियंस के साथ वैसा, तो अभी का क्या होता फिर जियो पॉलिटिक्स, और क्रिश्चियनिटी का क्या अल्लाह होता अभी प्लेसमेंट? अल्लाह नोज़ बेस्ट, मुझे इसका आंसर पता नहीं है। इस पे एजम्पशंस ही डाली जा सकती है, तो प्रॉपर आंसर तो इसका नहीं निकाला जा सकता है। लाइक वो जुदा तो भी थे ये बट फिर भी होता उनका कि फास्टेस्ट ये ग्रोइंग होता रिलीजन वही था। ये होता हाँ, फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इसलिए था ना क्योंकि कोर्ट ने अलाउ किया था, और कोर्ट फंड कर रहा था, मतलब जो पार्लियामेंट है वो फंड कर रहा था, क्योंकि ये पार्लियामेंट के खिलाफ था ही नहीं, पैसिफिस्ट रिलीजन था। पार्लियामेंट कुछ भी करता तो क्रिश्चियनिटी का उसको कोई रिलेशन ही नहीं था। तो उन्होंने बोला भाई ये तो बेहतरीन रिलीजन है, हम कुछ भी करें, इसके थ्रू तो लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है। लोग तो कहेंगे कोई बात नहीं, लीव अनटू सीजर व्हाट्स अनटू सीजर एंड लीव अनटू गॉड व्हाट इज अनटू गॉड। तो ये तो हम आराम से इसको फंड करना चाहिए, इसको तो पूरी दुनिया में फैलाना चाहिए, रहबानी तो हर कोई बनना चाहिए ताकि हमारा इक़्तिदार मेंटेन हो सके। तो अगर ये होता कि क्रिश्चियनिटी खिलाफ जाती इसके पार्लियामेंट के, और सियासत कहती कि हमारा सियासत हक है, तो दो ही सिनेरियोज थे, या तो रिलीजन एज पॉलिटिकल अथॉरिटी एस्टेब्लिश हो जाती वहां पर रोमन एम्पायर में, और ईसा अलैहिस्सलाम की कवानीन के हिसाब से जो भी थे, जो उन्होंने मिक्स किया था, टूटे फूटे बनाए थे फिर बाद में लोगों ने, उसके हिसाब से रूल होता। या तो ये होता कि क्रिश्चियनिटी का शायद नामो निशानी ना होता, इतना वो सप्रेस किए जाते बाय द रूलिंग अथॉरिटी। ये दो पॉसिबिलिटीज लगती है। ओके सर, थैंक हम्म। ऑलराइट, सो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले सेशन में, ससानिद एम्पायर के बारे में चीज़ें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह रहमान। उसको भी इसी डीपर लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे, और जानेंगे कि क्या मसला था उस एम्पायर को। उसके बाद मक्का की तरफ आएंगे, मक्का का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और बाकी सारी चीज़ें। दुआ में याद रखिएगा, खुद भी रीडिंग कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।